भी होते हैं। हमारी प्रेयर वॉरियर टीम है, हम सभी लोग एक मन होकर उन विषयों के लिए प्रार्थनाएं करते हैं और खुदा उनका जवाब भी देता है। तो खुदा का धन्यवाद हो। और जो तीसरी मीटिंग होती है हमारी, वो इस समय होती है, 9 बजे से होती है, 10:30 तक होती है, कभी 10 बजे तक होती है, जिसमें सभी को लीड करने का मौका मिलता है, आराधना करने का मौका मिलता है और वचन भी शेयर करने का मौका मिलता है। और जो आज का खास दिन है, आज जो स्पेशल डे परमेश्वर ने हमारे लिए रखा है, परमेश्वर के राज्य के लिए रखा है परमेश्वर ने, तो हमें बाइबल का अध्ययन भी दिया जाता है, बाइबल की ट्रेनिंग भी दी जाती है। तो खुदा का धन्यवाद करते हैं इन सभी बातों के लिए। तो कोई नया जन है जो फर्स्ट टाइम इस मसीह परिवार में हमारे साथ जुड़ा है? कोई नया भाई बहन? तो चलिए अभी आगे का समय पास्टर जी के हाथों में देते हैं। वो वचन से हम सबको समझाएंगे और सभी को परमेश्वर के राज्य में आगे बढ़ाएंगे। तो सबको जय मसीह की। हाँ जी, सबको जय मसीह की। सबसे पहले तो कैमरा ऑन कर लो। कैमरा ऑन करेंगे सभी। ठीक है, जितना हो सके हम कैमरा ऑन रखेंगे। ठीक है। भैया। हाँ जी। जय मसीह की, सभी को जय मसीह की, जय मसीह की। तो आप सभी का स्वागत है। आप सब जानते हैं आज से बाइबल स्टडी स्टार्ट हो चुकी है। लेकिन कुछ स्पेशल नहीं है, हम तो ऑलरेडी बाइबल स्टडी कर रहे थे। आप लोग ध्यान से सुनना। अच्छा, पहले कोई नया जुड़ा है? अभी तक कोई नया जुड़ा है फर्स्ट टाइम? जय मसीह के पास्टर जी। हाँ जी, जय मसीह की। विनोद भैया, जय मसीह की। हाँ जी, जय जय मसीह की मसीह की, जय दादाजी। मसीह की ब्रदर, जय मसीह की। जय मसीह की नमस्कार। जी ब्रदर, आप मेरी बता। आवाज आ रही है आप? हाँ जी, जी बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल आ रही है। आप हाँ एक बार, आप फर्स्ट टाइम जुड़े हैं तो आप प्लीज अपना परिचय एक बार ही सबको दें, शॉर्ट में, फटाफट से। जी, जय सबको जय मसीह की। जय और मसीह की। मेरा नाम सावंत आत्राम है और मैं महाराष्ट्र से हूँ। ओके। और इस ग्रुप में मैं पहली बार आपसे जुड़ा हूँ। ओके, ठीक है ब्रदर, आपका स्वागत है। परमेश्वर आपको बहुत सारी आशीष दे। और कोई है फर्स्ट टाइम, फर्स्ट टाइमर? प्रेज द लॉर्ड पास्टर। मैं सोनाली बात कर रही हूँ। मैं महाराष्ट्र से हूँ। एक्चुअली मैंने कल फर्स्ट टाइम लॉग इन किया था, ओके लेकिन कल मैं बोल नहीं पाई, तो इसलिए आज इंट्रोडक्शन दे रही हूँ। ओके ओके। तो ठीक है, सोनाली सिस्टर, आपका स्वागत है। परमेश्वर आपको भी बहुत सारी आशीष दे। और जो भी नए हैं, फटाफट से अपना परिचय एक बार ही दे देंगे ताकि हमें जय मसीह और की ध्यान भैया। रहे। जी। जय मसीह की। जय मसीह मैं की। दीपेश बिहार से हूँ और दो ओके तीन दिन पहले से मैं जुड़ा हूँ। ओके, ठीक है। परमेश्वर आपको भी आशीष दे, दिवेश ब्रदर। जय और मसीह की पास्टर जी। जय मसीह की। मैं आशीष हिमाचल से हूँ, आज फर्स्ट डे आया हूँ। ओके, आशीष ब्रदर हिमाचल से, आपका स्वागत है जी ब्रदर। वेलकम, थैंक यू। जय मसीह पास्टर जी। जय मसीह की। मैं जबलपुर एमपी से हूँ। मेरा नाम शैलेंद्र वासनिक है और मैं मतलब प्रभु में मतलब 7-8 साल से मैं आगे ओके, बढ़ रहा हूँ जी। ठीक है। परमेश्वर आपको भी बहुत आशीष दे, आपका स्वागत है। और कोई फर्स्ट टाइमर? जय मसीह मैं पास्टर जी। रूपम। कसं बोलू, डायरेक्ट बोलू मी? हाँ हाँ, जी, जय मसीह की। जय मसीह की। जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। जय मसीह मी पास्टर जी। गीता क्षीरसागर. ओके, जय मसीह की कसं गीता। बोलतो नो ना होते. माझा आवाज नाही येते, मला ये ना करून दे. तू काय उपयोग आहे तुझा? तुझा अच्छा, नाही ठीक ना, है बोल गीता बोल सिस्टर, बोल तू. परमेश्वर आशीष दे, आपका स्वागत है आज के सेशन में। हाँ. हाँ, प्रेज द लॉर्ड पास्टर. हाँ मैं जी, गीता प्रेज। क्षीरसागर जी महाराष्ट्र पुणे से हूँ. मैं फर्स्ट जी। बार ये ट्रेनिंग में जुड़ रही हूँ. ओके ओके। परमेश्वर का धन्यवाद हो आप सभी के लिए, और आप सभी का स्वागत है। और कोई फटाफट से बोलेंगे, और कोई है फर्स्ट टाइमर? जय मसीह की पास्टर जय जी। मसीह। जय मसीह की। हाँ जी, मैं हिमाचल से मधु बोल रही हूँ। ओके, मधु सिस्टर, आपका स्वागत है। हाँ जी, हाँ जी। मैं पहले भी जुड़ी हुई थी, लेकिन काफी समय से ना मैं जुड़ नहीं पा रही थी किसी कारण से। तो प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि आज मुझे फिर से मौका मिला चलो, प्रभु के। फिर से आपका स्वागत है। हाँ जी, जय जय मसीह मसीह पास्टर जी, की। मैं रूपम जी। जम्मू से। जम्मू से कौन? रूपम। आवाज कट रही है आपकी। पहले पास्टर जी, मैं जम्मू से रूपम बोल रही हूँ। ओके ओके, ठीक है, आपका स्वागत है सिस्टर जी।
जय मसीह की पास्टर जी। जय मसीह की, जय मसीह की। मैं शिक्षा मिशन छत्तीसगढ़ से। अरे आप नए थोड़ी हो। जी, फिर भी 3-4 मीटिंग के बाद आई हूँ ना। अच्छा अच्छा, हाँ चलिए ठीक है, फिर मेरा भी मेरा आपका नया स्वागत। स्टार्ट है, एक्चुअली मेरा फिर से नया स्टार्ट है हाँ प्रभु में। बिल्कुल बिल्कुल, चलिए फिर से आपका स्वागत है। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे और खूब बढ़ाए। रह गया कोई? हाँ जी ब्रदर, अपना परिचय दे फटाफट से। आपकी आवाज कट रही है ब्रदर। ओके चलिए ठीक है। और कोई है नया? फटाफट से जल्दी जल्दी अपने आप से बोलें। ठीक है, तो आप सभी का स्वागत है बाइबल ट्रेनिंग के सेशन में। तो देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि बाइबल ट्रेनिंग तो स्टार्ट हो रही है, मगर कुछ भी नया नहीं है। हम लोग बाइबल से प्रशिक्षण ले रहे थे, ऑलरेडी हम सेशंस ले रहे थे, हम स्टडी भी कर रहे थे, और मैं बीच बीच में आपको समझा भी रहा था, है ना। ऑलरेडी हमारी स्टडी चल रही थी, बट सिस्टमैटिक नहीं थी, है ना। सिस्टमैटिक नहीं थी। हम रैंडम कोई किताब पढ़ते थे, फिर उसे एक्सप्लेन करते थे, फिर हम पत्रियां पढ़ते थे, फिर उन्हें एक्सप्लेन करते थे, है ना। इस तरीके से पढ़ रहे थे। आपकी नॉलेज तो ऑलरेडी बढ़ रही थी, है ना। मुझे विश्वास है आप भी इस बात में मेरे साथ सहमत होंगे। आप सबकी नॉलेज ऑलरेडी बढ़ रही थी, और इस बात के गवाह हैं आप सब लोग जो इतने सारे लीडर्स खड़े हुए हैं, जो वचन शेयर करते हैं और जो लीडरशिप करते हैं। जो आप सबके अंदर जो क्वालिटीज, लीडरशिप क्वालिटीज डेवलप हुई हैं, बोलने के लिए बेबाकी जो आपको मिली है, और जो एक अपने विचार रखने के लिए आपका मन जो खुला है, वो सब मुझे विश्वास है आप सब ने जो है मीटिंग में ऑलरेडी पाया है, और आपने इन सब चीजों की गवाहियां भी दी हैं ऑलरेडी। तो कहने का मतलब, ऑलरेडी बाइबल ट्रेनिंग तो चल रही थी, बट सिस्टमैटिक नहीं थी, है ना। सिस्टमैटिक तरीके से हम पॉइंट बाय पॉइंट, टॉपिक बाय टॉपिक जो है वो अध्ययन नहीं कर रहे थे। बट अब जो हम कर रहे हैं, वो जो चीजें जो पहले हम रैंडम कर रहे थे, कहीं से भी कुछ भी उठा के हम पढ़ रहे थे, वो अब हम सिस्टमैटिक तरीके से करेंगे, व्यवस्थित अध्ययन करेंगे हर एक चीज का। ठीक है, व्यवस्थित अध्ययन होगा, आपको चीजें समझ में आएंगी कौन सी चीज कैसे है। ठीक है, हर एक चीज का आपको विस्तार से, वर्णन से जो है मैं पूरी कोशिश करूंगा कि जितना हो सके उतना आसान, जितना हो सके उतना डिटेल में मैं आपको समझा सकूं। ठीक है, और इसके अलावा जितना भी कंटेंट, जितना भी सिलेबस है, जो भी पढ़ाया जाएगा। अब देखिए, दो तरीके की स्टडी बाइबल ट्रेनिंग में होती है। एक तो ये है कि आप लोग यहां पर आए, यहां पर रहे, ठीक है, आप जो है वो हमारे साथ मिलकर स्टडी करें, जो है रेगुलर क्लासेस हों इस तरीके से। लेकिन ये जो है एक बिल्कुल अलग मेथड है। हम ऑनलाइन जो है वो स्टडी कर रहे हैं, ऑनलाइन हम बाइबल बाइबल ट्रेनिंग देने की कोशिश कर रहे हैं। अब इस मेथड में थोड़ी सी प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है कि मैं तो मेरी तरफ से पूरी तरीके से सबको डिलीवर कर रहा हूं, मैं बता भी दूंगा, समझा भी दूंगा, लेकिन जरूरी नहीं है कि हर किसी का इंटरनेट उतना अच्छा हो। जरूरी नहीं है कि मेरा इंटरनेट वाईफाई है तो सबका वाईफाई हो, है ना। हो सकता है मैं बोल रहा हूं किसी के कनेक्शन, अब समझो यहाँ पर 50 60 70 जो भी जितने भी लोग हैं, मैं मेरी तरफ से पूरी तरीके से डिलीवर कर रहा हूं, लेकिन उनका इंटरनेट कनेक्शन ठीक नहीं है, इसकी वजह से उनको सुनने में दिक्कत आ रही है ना। इसलिए ये जरूरी है कि जो कुछ भी बताया जाए, जो कुछ भी जो है मीटिंग में डिस्कस किया जाए, वो मीटिंग में बोलने से पहले, वो मेरे बोलने से पहले, मीटिंग में डिस्कस करने से पहले, उसका पूरा का पूरा ट्रांसक्रिप्ट हमारे पास होना चाहिए। पूरा ट्रांसक्रिप्ट हमारे पास होना चाहिए, है ना। अब वो ट्रांसक्रिप्ट होने के दो तरीके हैं। पहला तरीका तो ये कि मैं पहले बोलूं, और उसके बाद जो कुछ भी मैंने बोला उसका जो है वो ट्रांसक्राइब करके उसको, या टाइप करके उसको मैं इंटरनेट पे डाल दूं। ठीक है, जो कि एक बहुत लेंथी काम है और बहुत जो है टाइम टेकिंग प्रोसेस है। दूसरा तरीका ये है कि मैं पहले कंटेंट तैयार करूं, पहले कंटेंट तैयार करके उसी कंटेंट को मैं आपके बीच में रिपीट करूं, है ना। तो इसलिए मैंने चुना है दूसरा तरीका, कि पहले कंटेंट तैयार कर लिया, उसके बाद वही कंटेंट आपके आपके सामने रिपीट करना है, वही कंटेंट आपको जो है यहां पर बोल के बताना है, ताकि अगर आप यहां से, मेरी साइड से यदि आप कुछ मिस कर देते हो या पूरा सेशन मिस कर देते हो, तो भी आप रिपीटेडली उसको फिर से जाकर पढ़ सकते हैं, फिर से जाकर स्टडी कर सकते हैं। ठीक है,
ये मेथड जो है, इस मेथड से हम चलेंगे, जिसका अर्थ है कि पूरा कंटेंट, जो भी कुछ मैं आपको बताऊंगा, जो भी कुछ आपको समझाऊंगा, वो हमेशा हमेशा आपके पास ऑनलाइन अवेलेबल रहेगा। एक तो टेक्स्ट फॉर्म में, रिटन फॉर्म में, और दूसरा वीडियो फॉर्म में। ठीक है, वीडियो भी रेडी है। आज फर्स्ट डे था इसलिए मैंने आज आपको वीडियो दिया नहीं, बट आज से जो है आपके पास रेगुलर वीडियोस आनी चालू हो जाएंगी, और आपके पास जो है वो रिटन कंटेंट जो इंग्लिश और हिंदी दोनों में अवेलेबल होगा, दोनों लैंग्वेजेस में अवेलेबल होगा। जो हिंदी में पढ़ना चाहते हैं वो हिंदी में पढ़ सकते हैं, जो इंग्लिश में पढ़ना चाहते हैं वो इंग्लिश में पढ़ सकते हैं, और जो पढ़ना ही नहीं चाहते वो वीडियो देख के सीख सकते हैं। ठीक है, ये मेथड जो है, और इसके अलावा इसको और भी ज्यादा आसान बनाने के लिए जो मुख्य मुख्य चीजें हैं, जैसे डेट्स हो गई, नाम हो गए, और सेक्शंस हो गए, इनको मैंने जो है वो छोटे छोटे रील्स के फॉर्म में वीडियोस बनाकर अभी से ऑलरेडी डालना शुरू कर दिया है ना। आपने देखा होगा रील्स किस किस ने देख ली, मैंने डाली थी रील, किस किस ने देखी है? मैंने आज मेरे ख्याल से 1 या 2 रील डाली, देखी है आपने? जी पास्टर आप जी, जेएमसी की मैंने देखी थी, हाँ, जम्मू की। जी जी जी। तो अब देखिए, मेरी कोशिश ये है कि जो कंटेंट मैं आपको दे रहा हूं वो कंटेंट जितना हो सके उतना आसान कर दूं। मतलब समझो इतना आसान हो कि अभी बाइबल ट्रेनिंग जब हमने मेरे जमाने में जब बाइबल ट्रेनिंग का जिक्र आता था, जब हम बाइबल कॉलेज जाते थे स्टडी करने के लिए, तो वहां पर हमारे लिए बहुत, मतलब शुरुआती समय में कुछ समझ में नहीं आता था। पास्टर समझाते थे चीजों को भी वो मैप्स के द्वारा और चीजों के द्वारा, वो जब समझाते थे तो कुछ समझ में नहीं आता था। तो वो भी ट्रेनिंग ही थी, लेकिन वो थोड़ा सा एक जो है वो उसमें हमें ज्यादा मेहनत करनी पड़ती थी, है ना, दिमाग लगाना पड़ता था, चीजें याद रखनी पड़ती थी, और याद होती नहीं थी। और कई बार उसकी वजह से जो है हमें कई बार थोड़ा सा पास्टर से डांट भी सुननी पड़ती थी। वो ऐसा टाइम था क्योंकि वहां पर चीजें इतनी आसान नहीं थी, टेक्नोलॉजी नहीं थी उस टाइम पर। मतलब रील्स नहीं होती थी, फोन, मेरे पास वो छोटा वाला फोन हुआ करता था, स्मार्टफोन नहीं होते थे उन दिनों, चाइनीज फोन होते थे, ये मोटे मोटे, वो हर किसी के पास नहीं होते थे, है ना। तो कहने का मतलब इतना आसान नहीं था, लेकिन आज टेक्नोलॉजी के माध्यम से हमारे लिए चीजों को समझना, पढ़ना, देखना बहुत आसान है। अक्सर कौन सी चीजें हमें याद रहती हैं? वो जो हम पढ़ते हैं, या वो हम जो देखते हैं? जो हम देखते हैं, जो हमारी आंखों से विजुअल्स जो है वो हमें ज्यादा याद रहते हैं, है ना। अगर जो टेक्स्ट है अगर आप उसको पढ़ते हो, 1 बार 2 बार पढ़ोगे, हो सकता है आपको याद रहे, कुछ हिस्सा याद रहे, कुछ हिस्सा नहीं याद रहेगा। लेकिन वही टेक्स्ट अगर आपको इंटरेस्टिंग तरीके से वीडियो फॉर्म में कन्वर्ट करके, पीछे साउंड वाउंड वगैरह डाल के, अच्छे से साउंड इफेक्ट डाल के, यदि वही टेक्स्ट आपको वीडियो फॉर्म में दिखाया जाए, तो आपको जहां पर लिखा हुआ याद करने में आपको 1 घंटा लगेगा, वहीं ये वीडियो फॉर्म में देखकर याद करने में आपको 10 मिनट या 15 मिनट लगेंगे। सही कह रहा हूं मैं? अक्सर हमें देखी हुई चीजें जो है वो ज्यादा याद रह जाती हैं। इसीलिए मैंने दोनों मेथड से, एक तो टेक्स्ट फॉर्म में मेरी वेबसाइट के ऊपर, एक मैंने इंग्लिश में भी वेबसाइट है, हिंदी में भी वेबसाइट है, दोनों में कंटेंट तैयार किया है ना। जो इंग्लिश में कंफर्टेबल है वो इंग्लिश में पढ़ सकते हैं, जो हिंदी में कंफर्टेबल है वो हिंदी में पढ़ सकते हैं। और वीडियो, जैसा कि मैंने अभी बताया, वीडियो में भी जो है वो कंटेंट तैयार किया है। और वीडियो में जो चीजें मुश्किल हैं, जैसे सन हो गए, टाइम हो गया, कौन से किस फला व्यक्ति का क्या नाम था, उसका व्यक्ति का क्या नाम था, ये चीजें याद करने के लिए, याद रखने के लिए उनकी छोटी छोटी रील्स बना के आपके लिए अवेलेबल कराई है, ताकि आप जब जो है ये पूरा कंटेंट जब आप कंज्यूम कर चुके होंगे ना, तो आपको एफर्टलेसली, यानी बिना मेहनत किए, बिना एक्स्ट्रा एफर्ट लगाए, चीजें आसानी से आपको एक तो समझ में भी आ जाए, और दूसरा आपको याद भी रहे। ठीक है, दोनों तरीके से, इनफैक्ट तीनों तरीके से मैंने कोशिश की है कि ज्यादा से ज्यादा, आसान से भी आसान जो है मैं चीजों को बना सकूं। ठीक है, और टेस्ट भी होगा जब हम एक चैप्टर क्लोज करेंगे, उसके बाद उसका टेस्ट होगा, और टेस्ट भी ऑनलाइन ही होगा। वहां पर भी आप ऑनलाइन ही परफॉर्म करना है आपको, और आपका जो रिजल्ट, आपका जो टेस्ट का जो रिजल्ट होगा वो अपने आप मुझ तक पहुंच जाएगा। ठीक है, आप जब रिजल्ट सबमिट करोगे तो बाकायदा आपका नाम होगा, और वो मेरे पास अपने आप जो है खुद ही पहुंच जाएगा, और मुझे पता होगा कि किसने क्या परफॉर्म किया है, किसका क्या रिजल्ट है।
ठीक है, आपको बहुत आसानी से जो है आपको सिर्फ जो जैसा कि आप सबने ट्राई किया ही होगा, मेरे वेबसाइट पे मैंने क्विज डाला हुआ है, इजीली आपको उसको सिर्फ टिक करना है। ठीक है, और आप जो है आसान तरीके से आपको याद कराकर और उसके बाद जो है वो मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चन डाल के आपको मुझे विश्वास है कि आप में से ज्यादातर लोग, इनफैक्ट ज्यादातर सभी लोग, मेरा मानना है कि जैसे मेरी कोशिश है कि आसान से आसान तरीके से आपको समझा सकूं, उस तरीके से मेरा मानना है कि आप सारे के सारे बेस्ट ऑफ द बेस्ट रिजल्ट्स लेकर आएंगे। अब सोचिए इससे ज्यादा आसान क्या होगा कि आपको स्क्रॉल करना है, आप अपने फोन पे आराम से बैठे हुए हो और आपको स्क्रॉल करना है सिर्फ, है ना, आपको स्क्रॉल करना है और उसी में आपको आपका सारा कंटेंट मिल जाएगा, सारा कंटेंट आपको याद हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो रहा कंटेंट और सिलेबस की बात। इसके अतिरिक्त जो हम सेशन होंगे, सेशन आपको पता है ऑलरेडी हमारी डेली 9 से लेकर 10 बजे तक के बीच में मीटिंग चलती है, ऑलरेडी मीटिंग चलती है। ठीक है, इसी मीटिंग के बीच में हम जो है बाइबल ट्रेनिंग का सेशन भी रखेंगे, लेकिन एक दिन का गैप करके। यानी आज जैसे हमने एक सेशन ले लिया तो कल का गैप रखेंगे और इस गैप में मैं आपको कंटेंट दूंगा। इस गैप में आपके पास जो है मैं इतना कंटेंट दे दूंगा कि आपके पास जो है 2 दिन उस कंटेंट को कंज्यूम करने के लिए आपके लिए चाहिए होंगे। ठीक है, यानी कि आपको कम से कम, जी मैं अभी आ रहा हूं, स्कॉलरशिप पे भी आ रहा हूं, कम से कम आपको एटलीस्ट आपको 1-1.5 घंटा आपको एक दिन में देना है, ज्यादा नहीं, 1-1.5 घंटा एक बार पढ़ने में। अगर आपको लगता है कि एक बार से ज्यादा पढ़ना है तो आप उसी को 2 बार कर लो, 2 बार पढ़ लो, आपको ज्यादा अच्छे से याद रहेगा। ठीक है, तो एक दिन का हम सेशन रखेंगे और उसके बाद अगले दिन का गैप इसलिए रखेंगे ताकि सब लोग जो हैं वो एक साथ चलें। आप में से बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा कि यार अगले दिन का गैप क्यों है, हम तो फटाफट सीख लेंगे, हमें तो एक दिन में कंटेंट का ज्यादा चाहिए, तो भी अगले दिन का गैप क्यों है। तो हमें ये समझने की जरूरत है कि बेशक आप जो है वो सीखने में, आपका सीखने में समझ जो है वो काफी अच्छी है, याददाश्त आपकी अच्छी है, बट जब हम भीड़ के बीच में हैं या बहुत सारे लोगों के बीच में हैं तो जरूरी नहीं है कि सबकी याद रखने की क्षमता जो है वो एक जैसी हो, ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, इसलिए वो भी जिनकी याद रखने की क्षमता अच्छी है साथ चलें, और वो भी जिनकी याद रखने की क्षमता, समझने की क्षमता इतनी अच्छी नहीं है, उनके लिए भी अच्छा खासा खुला डुल्ला टाइम जो है वो मिलेगा, ताकि हम सब जो है वो साथ चलें, कोई पीछे ना रह जाए। ठीक है, और हमारे पास बहुत सारा टाइम है। ठीक है, इतना कंटेंट है जो पूरी की पूरी बाइबल जो है, अव्वल तो जितना टाइम हम लेकर चल रहे हैं, 2 साल का टाइम, 2 साल का टाइम कम है सारे के सारी चीजें कवर करने के लिए, लेकिन फिर भी इसके बीच में जो है मैं चीजें इतनी आसान कर दूंगा आपके लिए, इतनी आसान कर दूंगा कि आप 4 साल का कंटेंट जो है वो आप 2 साल में कवर कर लोगे। 4 साल का कंटेंट 2 साल में आप कवर कर लोगे, लेकिन उसके लिए जरूरी है कि आप भी उतनी ही मेहनत करें। मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि मैं बोल दूं कि अब बहुत आसान हो गया तो आप बोलोगे ठीक है हम तो बस मीटिंग में ही जुड़ेंगे, मीटिंग में ब्रदर जो बताएंगे, पास्टर जी जो बताएंगे हम वो ही सुनेंगे और उसी में हमारा काम चल जाएगा, ऐसा नहीं है। वो जो सीरियस बाइबल स्टडी करना चाहते हैं, जो सीरियस स्टडी करना चाहते हैं, उन्हें एफर्ट लगाना पड़ेगा, एफर्ट लगाना पड़ेगा। ठीक है, जितना आसान मैंने कर दिया उतने उससे काम नहीं चलेगा, आपको और भी ज्यादा अपनी तरफ से भी आपको एफर्ट लगाना पड़ेगा, चीजें पढ़नी पड़ेंगी, याद करनी पड़ेंगी, लेकिन ये वायदा करता हूं कि याद करना बहुत आसान होगा आपके लिए। ठीक है, आपको पढ़नी पड़ेंगी, याद करनी पड़ेंगी, खास तौर पर जब हम हिस्ट्री के ऊपर आएंगे। ठीक है, जब हम हिस्ट्री के ऊपर आएंगे वहां पर बहुत सारी डेट्स हैं, बहुत सारे नाम हैं, वो सारी चीजें आपको याद करने में जो है वो समय देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये तो रहा सिलेबस और कंटेंट। अब हम इसके बाद मैं बात करता हूं फीस की। तो देखिए मेरे पास ऐसा तरीका भी है कि जिससे, इनफैक्ट सोचा भी यही था, मैं ऐसे भी कर सकता था कि मैं सिर्फ उन्हीं लोगों को लेता जिन्होंने फीस पे करा है, जिन्होंने फीस पे करा है। ठीक है, सिर्फ उन्हीं लोगों को लेता और बाकियों को नहीं लेता। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने फीस पे करा है, बहुत सारे ऐसे हैं जिन्होंने मुझसे बोला कि हम फीस पे नहीं कर सकते। कुछ जो है कुछ महिलाएं हैं जिनके आमदनी का कोई साधन नहीं है, कुछ बच्चे भी हैं जो अभी स्कूल कॉलेज ही पढ़ रहे हैं और वो फीस पे नहीं कर सकते, कुछ ब्रदर्स भी ऐसे हैं जिनकी नौकरी नहीं है, वो भी फीस पे नहीं कर सकते। तो मैं ये भी कर सकता था कि मैं सिर्फ उन्हीं को लेता जिन्होंने फीस पे करी है। ठीक है, बट उसमें प्रॉब्लम क्या है, उसमें मेरा विजन पूरा नहीं हो रहा। ठीक है, मेरा विजन है
कि परमेश्वर के वचन का ज्ञान और शिक्षा जो है वो हर किसी तक पहुंचे, पृथ्वी के छोर छोर तक पहुंचे। अब यहां पर एक सवाल मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, ऐसी कौन सी चीज है, ऐसा कौन सा काम है, ऐसा कौन सा मेथड है जो दुनिया को बदल सकता है, जो समाज में बदलाव ला सकता है? ऐसा क्या काम है जो समाज में बदलाव ला सकता है, बताइए। परमेश्वर का वचन। परमेश्वर का सुसमाचार प्रचार और वचन परमेश्वर। ठीक है, और कोई? बेदारी, जब समाज में बेदारी आना। अच्छा, क्रिश्चियनिटी से हटकर, सिर्फ क्रिश्चियनिटी के बारे में नहीं वो बात कर रहे हैं, पूरी दुनिया के बारे में बात कर रहा हूं। दुनिया में बदलाव कौन सी चीज ला सकती है? ब्रदर जी, हमारा अपना नेचर, हमारा स्वभाव। आपको बड़े पैमाने पर समाज को, दुनिया को बदलना है तो कैसे बदलोगे, बताइए। पास्टर साहब जी, शिक्षा के द्वारा। शिक्षा के द्वारा, शिक्षा के द्वारा, शिक्षा से, शिक्षा के द्वारा आप समाज में बदलाव, दुनिया में बदलाव ला सकते हैं। शिक्षा दुनिया बदल सकती है। ठीक है, एक एग्जांपल मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे देश में एक समय ऐसा था जब हमारे देश में साक्षरता जो है वो सिर्फ 10 या 15% थी। साक्षरता, लिटरेसी रेट जो है वो 10-15% 10-15% था। इस देश में जो है पूरी तरीके से अनपढ़ता थी, लोग अज्ञान थे, लोगों को नॉलेज नहीं थी और शिक्षा के बारे में बिल्कुल भी जो है वो जागरूक नहीं थे, बिल्कुल भी जागरूक नहीं थे शिक्षा के बारे में। सही समय पर हमारे देश के जो राजनीतिज्ञ हैं उनको अकल आई और उन्होंने साक्षरता मिशन चलाया। साक्षरता मिशन, साक्षरता मिशन के अंतर्गत क्या हुआ, वो लोग जो अनपढ़ थे उन लोगों ने जो है वो कम से कम स्कूल की शक्ल देखनी चालू कर दी। लोग पहली दूसरी कक्षा में ही बाहर आ जाते थे, बहुत सारे ऐसे थे कि वो 1-2 दिन ही स्कूल जाते थे, लेकिन उन्होंने कम से कम स्कूल की शक्ल देख ली थी, है ना, स्कूल की शक्ल देख ली थी, जहां पर लोग शिक्षा के बारे में बिल्कुल भी जागरूक नहीं थे। लेकिन उससे अच्छी बात यह हुई कि जब वो लोग जब वयस्क हुए, उन लोगों की आने वाली पीढ़ी जब उनकी संतान हुई, तब उन्होंने एक बात को जान लिया कि भैया शिक्षा बहुत जरूरी है। हम तो घर की कमियों की वजह से स्कूल गए थे और वापस आ गए, लेकिन हमारे बच्चे जरूर पढ़ेंगे। उन्होंने अपने बच्चों को जरूर स्कूल पढ़ाया। उनके बच्चे भी जो है वो ज्यादा नहीं पढ़ पाए, उनके बच्चे भी कोई 8वीं, कोई 10वीं, कोई 12वीं पढ़ा। लेकिन जब वो 8वीं, 10वीं, 12वीं पढ़े हुए बच्चे, जब उनकी आने वाली पीढ़ी, जब उनकी संतानें उत्पन्न हुई, तो उन्होंने एक बात पक्की करी कि हमारे बच्चे ना कम से कम 12वीं तक तो नहीं, हमारे बच्चे कम से कम ग्रेजुएशन जरूर करेंगे, हमारे बच्चे कम से कम हमसे आगे जरूर जाएंगे, और वो ही पीढ़ी है हम। साक्षरता मिशन चलाए जाने के बाद, जो मेरे सामने की बात है, मैं बहुत छोटा था जब साक्षरता मिशन हमारे देश में चला था, मैं शायद 6 या 7 साल का रहा हूंगा, मुझे अभी भी याद है, टीवी के ऊपर ऐड आती थी। ठीक है, स्कूल चले हम, बिल्कुल सही बोला। तो कहने का मतलब कि साक्षरता ही है, शिक्षा है जो दुनिया में बदलाव लेकर आ सकती है, जो दुनिया को बदल सकती है। ठीक है, और यही मेरा विजन है, यही मेरा विजन है कि परमेश्वर के वचन की शिक्षा को इतना आसान बना दिया जाए, इतना कॉमन, इतना आसान बना दिया जाए कि हर एक विश्वासी परमेश्वर के वचन के विषय में पूरी तरह से शिक्षित हो। एक पास्टर के लेवल की नॉलेज हर एक विश्वासी के पास हो, पास्टर के लेवल की नॉलेज हर एक विश्वासी के पास हो। ठीक है, ये जब होगा, आप समझिए, अब आप लोग मुझे बताइए कि कैसा होगा अगर जितने विश्वासी, चाहे वो कोई बड़ी चर्च हो, चाहे वो कोई छोटी चर्च हो, चाहे वो कोई 3 साल पुराना विश्वासी हो, चाहे वो कोई 4 साल पुराना विश्वासी हो, चाहे वो कोई 1 साल पुराना विश्वासी हो, सोचिए कैसा होगा कि वचन की शिक्षा, कि बाइबल की किताबों का अर्थ क्या है, अपनी बात को कैसे रखना है, और बिब्लिकल एटिकेट्स क्या है, किस तरीके से आपको बोलना है, बाइबल क्या सिखाती है, पौलुस कौन है, पतरस कौन है, लूका कौन है, और उत्पत्ति क्या है, तो क्या पृथ्वी चौकोर है, क्या पृथ्वी गोल है, बाइबल क्या बताती है साइंस के बारे में, डायनासोर्स के बारे में बाइबल क्या बताती है। सोचिए, ये सब गंभीर से गंभीर मुद्दे, गंभीर से गंभीर विषय जब हर एक विश्वासी के पास नॉलेज होगी, तो इसका क्या रिजल्ट होगा, इसका नतीजा क्या होगा, आप मुझे बताइए। मैं बताऊं ब्रदर जी? हाँ जी, बताइए। प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की सभी को शालोम, गुड इवनिंग, और सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, मुबारकबाद आप सबको, हम सबको, कि आज बाइबल स्टडी हमारी स्टार्ट हुई है। ठीक है, अब मैं बताती हूँ
कि अगर हमको सबको नॉलेज होगी ना, जब ज्ञान होगा, पता है हमें एक तो हमें पवित्र आत्मा की बाइबल का ज्ञान है और वो सच्चा ज्ञान है, और हमें तो हम ना मतलब हमें सारी चीजें पता होंगी, रियल क्या है, रियलिटी क्या है। सपोज हमारे आगे कोई कोई हमें कुछ बताएगा किसी तरीके से, तो हमें पता होगा, और हमें ही नहीं पता होगा, हम अपने उस ज्ञान से ना अपने घर परिवार फैमिली नेबर आते जाते सबको रियलिटी बता सकते हैं। किसी भी लेवल पे कोई हमें पूछे कुछ करे तो हमें उसे सच्चाई रियल बातें बता सकते हैं। तो ये मतलब ये बहुत बड़ी बात है कि ये बहुत बड़ी शिक्षा है और बहुत बड़ा सच्चा ज्ञान है, जो कि हम खुद खुद तक ही सीमित नहीं रहेगा, ये फैलेगा। वचन में भी बिल्कुल प्रभु ने हमें बोला ना कि तुम जगत की ज्योति हो, तो वाकई ये ज्योति का काम है। बिल्कुल बिल्कुल, इसका सबसे अच्छा प्रभाव ये होगा कि आप अपने फेथ को डिफेंड कर पाओगे, आपको कोई यूं ही चला नहीं पाएगा। आपने देखा होगा बहुत सारे वीडियोस रहते हैं जो गैर विश्वासी रहते हैं, वो विश्वासियों को, सुसमाचार प्रचारकों को या पास्टर्स को तक वो कैसे उलझाते हैं। आपने देखा होगा वो गोल गोल बातें करके उलझाते हैं, और जिनको नॉलेज नहीं होती वो ऐसी शक्ल देखते रह जाते हैं, क्या जवाब दें, हमें तो पता ही नहीं है कुछ, है ना। इसकी वजह से, ज्ञान के ना होने की वजह से कलीसियाएं नुकसान झेल रही हैं, प्रभु के लोग नुकसान झेल रहे हैं, प्रजा नुकसान झेल रही है, परमेश्वर के लोग नुकसान झेल रहे हैं, क्योंकि उनके पास नॉलेज नहीं है। आपको पता है मेरा अभी तक का इतना समय हो गया, आज दिन तक मेरे बड़े से बड़े पंडितों से, बड़े से बड़े कैसे कैसे लोगों से, बहुत सारे लोगों से मेरी डिबेट हुई, लेकिन आज दिन तक कोई भी मेरे सामने डिबेट करने के लिए, डिबेट करते वक्त मेरे सामने आज तक कोई खड़ा नहीं रह पाया। पता है क्यों? क्योंकि मैंने हमेशा नॉलेज का, ज्ञान का पीछा किया। मैंने दिन दिन रात रात एक करके मैंने नॉलेज गेन करी, मैंने चीजों को पढ़ा, मैंने चीजों के बारे में अध्ययन किया। मैं खुद से सवाल पूछता था, आपको पता है मैं खुद से सवाल पूछता था। जो सवाल कोई मुझसे पूछे वो मैं खुद ही से पूछता था कि अगर ऐसा है तो ऐसा कैसे, ये है तो वो कैसे, ये चीजें इससे पहले कोई मुझे पूछे मैं खुद से पूछता था। और इसका मुझे फायदा क्या हुआ कि जब किसी ने मुझसे पूछा तो ऑलरेडी वो मेरे पास नॉलेज थी, वो ऑलरेडी मेरे पास थी और मेरे पास जवाब था। शिक्षा का सबसे बड़ा फायदा यह है कि आप अपनी बात को डिफेंड कर पाते हो, आप अपनी बात को रख पाते हैं, ठीक है। और यही मेरा विजन भी है कि आप जो है अपने जो बाइबल के विषय में आप अपने फेथ को डिफेंड कर पाए। और यकीन मानिए बाइबल सिर्फ आपके फेथ के विषय में नहीं है, इस दुनिया का, इस सृष्टि का, हमारे जीवन का, मानव जीवन का, पृथ्वी का ऐसा कोई भी सवाल नहीं है जिसका जवाब बाइबल के अंदर ना हो। कोई भी ऐसा सवाल नहीं है जिसका जवाब बाइबल के अंदर ना हो, बशर्ते आपको ढूंढना आना चाहिए। बहुत सारी बातें बाइबल में लिखी हैं, बहुत सारी बातें पवित्र आत्मा हम पर रिवील करता है ना। लेकिन तरीका जो भी हो, बाइबल के अंदर आपके और मेरे और इस संसार के और इस दुनिया के हर एक सवाल का जवाब मौजूद है। और इस सेशन के दौरान, ये पूरा सेशन जब हम चलेंगे, इस सेशन के दौरान बाइबल के अंदर एक एक सवाल का जवाब हम देंगे। और आपके लिए मैं चाहता हूं, मैं आपको ये बात जो बोल रहा हूं बहुत ध्यान से सुनना। मैं चाहता हूं कि आप मुझे परेशान करो सवाल पूछ पूछ कर, ठीक है। इससे इससे ये दो दो बातें हैं, एक तो आपकी नॉलेज बढ़ेगी, ठीक है, एक तो आपकी नॉलेज बढ़ेगी, और दूसरा ये होगा कि मुझे मेरी नॉलेज की परख हो जाएगी कि ऐसा भी कोई सवाल है जिसका जवाब मैं नहीं दे सकता, ठीक है। ये मैं आपको बोल रहा हूं, आपने इस बात को लेना है। लाओ ढूंढ ढूंढ के, जब मैं बाइबल कॉलेज जाता था ना, तो मैं ऐसे ही करता था, मैं बहुत सवाल पूछता था और पास्टर में परेशान हो जाते थे, टीचर परेशान हो जाते थे, और कई बार तो मुझे बोलते थे, कहते विनोद तुम तो बहुत परेशान करते, बहुत सवाल पूछते हो, ठीक है। मैं बहुत सवाल पूछता था, और सवाल इसलिए पूछता था क्योंकि मेरे दिमाग में सवाल उठते थे, मुझे सवाल आते थे, और जब सवाल मेरे को आते थे और जब तक मुझे जवाब न मिले तब तक मुझे चैन नहीं पड़ता था, ठीक है। और यही मैं आपसे भी चाहता हूं कि आप जहां मर्जी से ढूंढ ढूंढ के सवाल लेकर आओ, है ना। लाइट चली गई है मेरी तरफ में, तो मुझे कैमरा ऑफ करना पड़ेगा, ठीक है। आप जहां मर्जी से ढूंढ ढूंढ कर सवाल लेकर आइए, लेकिन आप वो सवाल पूछ पूछ कर मुझे परेशान करें, ठीक है। मैं कहते हैं बाइबल के कॉन्टेक्स्ट में से आपको पूछना है, लेकिन मैं कहता हूं आप आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट भी पूछो, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, मेरी साइड की लाइट चली गई थी, इसलिए अचानक से इंटरनेट बंद हो गया। एक मिनट।
एक मिनट होल्ड कीजिए प्लीज। ठीक है, तो आप मेरी आवाज क्लियर है सभी को? यस भैया। ओके, एक मिनट बस। ओके ठीक है, थोड़ा सा लाइट का इशू होगा, लाइट चली गई थी तो अभी मेरी आवाज क्लियर है? फिर से एक बारी बताएंगे। जी क्लियर है। आ रही है सर, आ रही है। ओके ठीक है, तो ठीक है, अभी हम स्टार्ट करें। अभी क्लियर है अभी पूरे सेशन के बारे में? एक मिनट, आ रही है सर। माइक म्यूट कर लीजिए प्लीज सभी। जब मैं पूछूं केवल तभी आप अनम्यूट करें, वरना सब डिस्टर्ब होंगे, ठीक है? तो अभी जो है, अभी के लिए सेशन से संबंधित, ट्रेनिंग से संबंधित किसी के पास कोई सवाल है? अच्छा, एक चीज और मेरे ख्याल से मैंने क्लियर नहीं करी है, स्कॉलरशिप और फीस के बारे में बता देता हूं। जो लोग तो फीस पे कर सकते हैं वो लोग तो ऑब्वियसली जरूर करें, ठीक है, लेकिन जो नहीं कर सकते वो उनके लिए कंपलसरी नहीं है। बट अगर आपका रजिस्ट्रेशन है तो ही आपको सर्टिफिकेट मिल पाएगा, ठीक है? अगर आप फीस पे नहीं कर सकते तो आप स्टडी ले सकते हो, लेकिन आपको सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। जो आपको सर्टिफिकेट है वो आपको केवल तभी मिलेगा जब रजिस्ट्रेशन होगा, ठीक है? बहुत सारे लोगों ने जो है फीस पे करी है, और बहुत सारे लोगों ने अपनी फीस के अलावा बहुतों की भी फीस पे करी है, अदर वो औरों की भी फीस पे करी है। बट उससे उससे ये तो है कि चलो ठीक है, ये वाला सेशन या ये मंथ जो है वो जितने भी लोग हैं उनका मैं सभी को अलाउ कर रहा हूं। बट नेक्स्ट मंथ से लेकर, अब हमेशा तो कोई किसी की फीस पे करता नहीं रहेगा ना, क्योंकि सबका अपने 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 खर्चे हैं, अपने अपनी चीजें हैं। तो इसलिए अभी के लिए फर्स्ट मंथ के लिए मैं सबको चलने दे रहा हूं, ठीक है? अव्वल तो सोचा कुछ और था, लेकिन अभी सब तो केपेबल नहीं है फीस पे करने के लिए। लेकिन जो सर्टिफिकेट पाना चाहते हैं वो कोशिश करें कि नेक्स्ट मंथ से फीस जो है वो रेगुलरली पे करें, ठीक है? और रजिस्ट्रेशन जो है, जिन लोगों का जो फीस पे नहीं कर रहे, उनका रजिस्ट्रेशन जो है वो तभी से स्टार्ट होगा जब वो फीस पे करेंगे, ठीक है? अगर आपने इस मंथ आप कोर्स में जो है आप जुड़े हुए हो और आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है और आप फीस नहीं दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप फॉलो अप करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। मगर कोशिश करें, एक महीने का टाइम काफी होता है ना, काफी होता है, तो आप आराम से जो है वो फीस का बंदोबस्त कर सकते हैं। और अगर नहीं भी कर सकते तो भी आप स्टडी तो ले ही सकते हो, बट सर्टिफिकेट सिर्फ तभी मिल पाएगा जब आप फीस पे करेंगे, ठीक है? और रजिस्ट्रेशन के लिए भी पूरा एक महीने का टाइम है, चलने दो, कोई दिक्कत नहीं, एक महीना। ये खास तौर पर उनके लिए जो किसी भी वजह से फीस पे नहीं कर सकते, ठीक है? इस पे खास तौर पर उनके लिए, ताकि कोई भी पीछे ना रह जाए, चाहे वजह कोई भी हो, लेकिन कोई भी पीछे ना रहे, ठीक है? क्लियर है? ठीक है, कोर्स से लेकर, फीस से लेकर, सिलेबस से लेकर, किसी के पास यदि कोई सवाल है तो अभी पूछ सकते हैं। फिर उसके बाद हम जो है मुझे पूछना है ब्रदर जी, जी मुझे पूछिए, पूछना है। पूछिए। मुझे पूछना है कि ना ये जो जैसे हमारी जो स्टडी होगी, तो ये आपने वीडियो वगैरह से हम सुनेंगे करेंगे, लेकिन हम ना अगर एक नोटबुक बना के और हम इसके अपने एक मतलब नोट डाउन करें तो कैसा रहेगा? सही है ना? आपके ऊपर है, नोट डाउन करेंगे तो और भी अच्छा है। बट हाँ, मुझे तो करना है। नोट डाउन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो कंटेंट मैं आपको यहाँ पर दूंगा वो ऑलरेडी वेबसाइट पर लिखा हुआ है। नहीं ब्रदर जी, स्टडी हो जाएगी ना, रिटर्न वर्क होगा ना, तो ये और अच्छा होगा वो हमारे आपके लिए ऊपर है, कि हम अगर आप सभी। ऐसा करना चाहते हैं तो उससे अच्छी तो बात ही कोई नहीं है। हाँ लिखी जी, हाँ हुई जी, मुझे बात तो ज्यादा करना है। याद रहती है, वो आपके ऊपर है। मैंने जो है वो ये कोशिश करी है कि आपको बिल्कुल भी मेहनत ना करनी पड़े, सब कुछ वीडियो में, रील में, वेबसाइट में, हाँ सब जी, कुछ हाँ जी, ऑलरेडी आपने बना हुआ है। बट उसके थैंक यू। बाद अगर आप एक्स्ट्रा एफर्ट लगाकर लिखना चाहते हैं तो उससे अच्छी तो बात ही कोई नहीं है। मुझे तो लिखना है, मुझे तो हाँ कॉपी बनानी है पूरी। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल, थैंक आप जरूर यू। लिखें, टॉपिक बाय टॉपिक, सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट। मैंने ऑलरेडी हर एक चीज जो है वो प्रॉपर सब्जेक्ट से डिफरेंशिएट करके हर एक टॉपिक बाय टॉपिक लिखा हुआ है। तो अगर आपको नोट्स बनाने हैं तो आप जरूर से नोट्स बनाइए, ठीक है?
आपके नोट्स हमेशा आपके पास रहेंगे, वेबसाइट भी हमेशा है, पर क्या पता वेबसाइट कभी डाउन हो जाए, है ना? बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी, ठीक है। और कुछ भैया जी, सवाल है किसी के पास? जी भैया भैया जी, जी, जय मसीह। हाँ जी, भैया मैं ये पूछ हम रजिस्ट्रेशन कैसे होगा हमारा? हाँ जी। भैया जी, नाम, पहले नाम लेंगे, नाम बोलेंगे। अभी अभी जी तरीका समझ लो बोलने का, मेरा नाम ये है, तब मैं नाम लेके बोलूंगा, जिसका नाम लूंगा वो बोलेगा। जी भैया, मेरा नाम शीतल है, मैं हल्द्वानी से हूँ। मैं बाइबल स्टडी कर रही हूँ, जो मैं इसमें रजिस्ट्रेशन कैसे कर सकती हूँ, मैं ये पूछ रही हूँ। जी, तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको मैं अभी यहाँ पर लिंक दे रहा हूँ, ये लिंक पर जाइए और यहाँ पर कीजिए। 1 मिनट रुकिए। जी भैया, और इसकी फीस कितनी करनी है ये भी बता दीजिए मुझे। मैं आपको जो लिंक दे रहा हूँ ना, आप वहां पर जाइए, आपको पूरा डिटेल, पूरा कोर्स फीस सब कुछ आपको यहीं पर पता चल जाएगा। मैंने पूरी डिटेल ऑलरेडी टाइप करके, रुकिए मैं अभी आपको, ये चैट पर अगर आप देखोगे, ये हाँ। देखिए चैट पर, ठीक है, चैट पर आप देखिए, यहाँ पर क्लिक कर कीजिए, पूरी डिटेल जो है मैंने यहाँ पर लिखी हुई है, सब कुछ यहाँ पर आपको मिल जाएगा। आप भी पढ़िए, और कोई और भी करना चाहता है, ये लिंक आप उसको भेज दो, पूरी डिटेल इसमें अवेलेबल है। ओके भैया, थैंक यू। हाँ ठीक है। और कोई पूछना चाहता है कुछ? प्रेज द लॉर्ड पास्टर, मैं सोनाली बात कर रही हूँ। जी सोनाली। मुझे ये पूछना था कि आप जैसे वीडियो वगैरह वो डालने वाले हो, तो वो क्या डे वाइज के हिसाब से उसका टाइटल रहेगा, या फिर ऐसे ही वो डालेंगे और हमें वो सब्जेक्ट वाइज सर्च करना पड़ेगा, कि नहीं नहीं नहीं, कैसा आपको कुछ भी रहेगा सर्च नहीं वो? करना है। मेरी वेबसाइट के ऊपर 1 मिनट होल्ड कीजिए, मैं आपको दिखाता हूँ। मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ, आपको दिखेगा। ठीक है, मेरी स्क्रीन दिख रही है? हाँ, दिख रही है। ठीक है, ये देखिए, ये है साइट, ये है एड्रेस, और यहाँ पर आप देख रहे हो, यहाँ पर हाँ, राइट। यहाँ पर पूरा डिटेल जो है, पूरा सब्जेक्ट वाइज हाँ, सब कुछ मैंने बड़े आसान से आसान तरीके से यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। तो आपको हाँ, क्या राइट। करना है, आपको जिस भी सब्जेक्ट के ऊपर स्टडी करना है, आप यहाँ पर आओगे, उस सब्जेक्ट के ऊपर क्लिक करोगे, और वो सब्जेक्ट जो ओके, है वो आपके सामने खुल जाएगा। ओके, ठीक है, आप ठीक यहाँ है। पर देख रहे हो, अभी यहाँ पर हाँ, वीडियो डाला नहीं है, वीडियो जब अभी रेडी हो जाएगा, आज मैं वीडियो डाल दूंगा, और यहाँ पर पहले वीडियो शो होगा, और उसके बाद जो है ये लिखा हुआ कंटेंट यहाँ पर हमेशा अवेलेबल रहेगा। ठीक। ठीक है, और इसमें थैंक और भी मैं आर्टिकल जो ऐड करूंगा, वहां पर इस प्रॉपर तरीके से यहाँ पर लिंक अवेलेबल होगा। और सब्जेक्ट, जिस भी सब्जेक्ट के, समझिए मैंने किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के ऊपर वीडियो बनाया है, वो उसी सब्जेक्ट के लिंक के अंदर हमेशा अवेलेबल रहेगा। यहाँ पर आप देख रहे हो, या यहाँ पर बेसिक्स है, हाँ, उसके बाद यहाँ पर पुराने नियम का अवलोकन, संरचना, ये जो है इसके ऊपर, यहाँ पर भी ये जो है एक वीडियो बना के मैं डालूंगा, और जब आप यहाँ पर क्लिक करोगे, तो यहाँ पर आप देख रहे हो, यहाँ पर ये पूरा डिटेल में सब कुछ देख रहे हैं आप, हाँ पास्टर। इस तरीके से पूरा डिटेल्ड। और यहाँ पर जब आप ये खत्म करोगे, तो साथ के साथ यहाँ पर आप देख रहे हो, यहाँ पर आपको खुद को सेल्फ टेस्ट के लिए यहाँ पर क्लिक करोगे, तो आपको यहाँ पर आप इसको, अपनी नॉलेज को टेस्ट भी कर सकते हो क्विज फॉर्म में। ओके, यहाँ पर देखिए, ठीक है, यहाँ पर देखिए, आसान से तरीके से आप यहाँ पर उत्पत्ति, निर्गमन, लय व्यवस्था, गिनती, व्यवस्था, विवरण, ठीक है, यहाँ पर कौन सी पुस्तक सृष्टि के निर्माण, मानवता और प्रारंभिक इतिहास का वर्णन करती है, उत्पत्ति वर्णन करती है। अब ये देखिए, यहाँ पे करेक्ट आ गया। सो एग्जाम हमेशा ही ये जो मल्टीपल आंसर के ऐसा ही रहेगा, या फिर रिटर्न कुछ रहेगा नहीं बाद में? नहीं, टेस्ट इस फॉर्म में होगा, एग्जाम रिटर्न फॉर्म में होंगे, टेस्ट इस फॉर्म में ओके, होगा। ये ओके, आपके लिए इंटरेस्टिंग बनाने के लिए है, कि आपको बड़ी आसानी से इस जो है इंटरेस्टिंग वे में, आप जब इस तरीके से खुद को टेस्ट करोगे, अपनी नॉलेज टेस्ट करोगे, तो आपको चीजें याद रह जाएंगी। ठीक है। ठीक है, क्लियर है? हाँ पास्टर। ब्रदर जी, जय मसीह की, मैं अंजना हाँ बोल जी, रही हूँ। जय मसीह की सिस्टर। ब्रदर जी, जैसे कोई घर से बाहर नहीं जा सकता है, हम यहीं पे अगर बाइबल स्टडी स्टार्ट करें ऑनलाइन, तो जब एग्जाम होएंगे, और क्या वो बाहर ना जा सके, वो एग्जाम कैसे देगा, जो बाहर नहीं जिसको जा घर से सकते, अलाउ ना हो? उनके लिए ऐसे होगा कि जब आप एग्जाम दोगे, एग्जाम जो है ऑनलाइन पीडीएफ आपको भेज दिया जाएगा, और जब आप उस पीडीएफ को डाउनलोड करके प्रिंट लेके अपने सामने रखोगे, तो आप अपना जूम पर अपना कैमरा ऑन रखोगे। ठीक है, जी ब्रदर जी। आप अपना कैमरा ऑन रखेंगे, और कैमरा ऑन एक दफा फिर से जरा एक्सप्लेन करेंगे प्लीज? ये ऐसे होगा, एक पीडीएफ फॉर्म में आपको मैं क्विज भेजूंगा, जो जो क्वेश्चंस हैं वो भेजूंगा, आपको वो डाउनलोड करना है, प्रिंट लेना है, और उसको अपने सामने रखना है। उसके बाद जो क्वेश्चंस हैं, अपने पास ब्लैंक शीट लेकर, या जो भी है जिसमें भी आप करना चाहते हो, आप अपना कैमरा ऑन करेंगे,
और वहां पर उसके बाद आप टेस्ट परफॉर्म करेंगे। ठीक है, और जब आप इस तरीके से टेस्ट परफॉर्म करोगे उसके बाद आप वो पिक्चर क्लिक करके हमें भेजोगे। ठीक है जी ब्रदर जी। हाँ अच्छा, जी। उस पेपर को फिर हमें प्रिंट आउट करना है? हाँ, प्रिंट आउट करना है, चाहे लैपटॉप पे चाहे स्क्रीन में खोल लो, क्वेश्चन देख के उसके बाद आप कैमरा ऑन करके आप अपना जो है टेस्ट परफॉर्म कर सकते हैं। अव्वल तो किस जो टाइम आप पर? हाँ जी, कौन से टाइम पर होगा कि इसी टाइम पर जूम करके हम टेस्ट दें? वो डिसाइड करेंगे, अभी तो उसमें टाइम है, वो हम आगे डिसाइड अच्छा। करेंगे कौन सा टाइम रखा जाए। अच्छा। हाँ जी। ब्रदर जी, हाँ जी। ब्रदर जी, हमारे बाइबल कॉलेज का नाम क्या होगा, अगर कोई पूछे तो? बाइबल कॉलेज का नाम आप देखोगे, एक तो मिनिस्ट्री का नाम जो है आपको पता ही है, अपोस्टल विनोद कुमार मिनिस्ट्री। और जो सर्टिफिकेट आपको मिलेगा वो मिलेगा आदि समर्थ फाउंडेशन की ओर से। आदि समर्थ फाउंडेशन जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड एनजीओ है, क्रिश्चियन एनजीओ है, आपको सर्टिफिकेट इशू करेगा आदि समर्थ फाउंडेशन। ठीक है, जो एफिलिएटेड होगा, जब तक आप ये कोर्स पूरा करोगे एफिलिएशन भी हमारे पास होगा। और मेरा विजन बड़ा है, मैं खुद एफिलिएशन अथॉरिटी जो है वो मैं चाहता हूं हम खुद ही एफिलिएशन अथॉरिटी बन जाएं, हमारे अंडर में 10 बाइबल कॉलेजेस और खुले, और ऐसा होगा जब तक आप ये स्टडी कंप्लीट करोगे तब तक आप देखोगे ऐसा ही होगा। क्योंकि हमें पूछते हैं ना कि Amen, आपका amen. सर्टिफिकेट कहाँ से बना और आपके हालेलुया। कॉलेज का नाम क्या है। हाँ जी, हाँ जी, आदि समर्थ फाउंडेशन क्रिश्चियन एनजीओ है हमारी एनजीओ। जी जी, ठीक है, इस ये एनजीओ क्वेश्चन करते हैं सेंट्रल ना गवर्नमेंट लोग से फिर। रजिस्टर्ड है। मंथली फीस क्या होगी ये बता मंथली दीजिए। फीस है 1,000 रुपए, 1,000। ठीक है, ओके। ठीक है, और अगर किसी ब्रदर जी मैं रजिस्ट्रेशन किसी ने मुझसे पूछा था रजिस्ट्रेशन का, तो अगर आप रजिस्ट्रेशन वगैरह चेक करना चाहते हैं कोई भी, आप आदि समर्थ फाउंडेशन चेक गूगल पे सर्च मारोगे, उसका रजिस्ट्रेशन नंबर, सेंट्रल गवर्नमेंट अथॉरिटी, सारा कुछ आपको ऑनलाइन मिल जाएगा, सब कुछ ऑनलाइन है। ठीक है, पक्के सर वो काम है। फॉर्म भरना आता है, हाँ जी, फॉर्म भरना नहीं आता है। नहीं नहीं कोई बात नहीं, अभी आप आराम से सीखिए, सारी व्यवस्था है, सब व्यवस्था कर देंगे आपके लिए, असिस्टेंट्स भी है, असिस्टेंट्स भी रखा जाएगा, आपको हर तरीके से मदद दिलाई जाएगी। ठीक है, तो अभी आप अभी जो भी हैं अभी सारे इसी तरीके से चलते रहने दो, आगे आगे मैं बताऊंगा क्या करना है। बहुत सारे लोगों ने जिनको फॉर्म भरना नहीं आता उन्होंने फीस तो पे कर दी लेकिन फॉर्म अभी नहीं भरा है। जी ठीक है, हाँ। तो आप सबके जो भी रेगुलर बाइबल कॉलेज स्टडी करना चाहते हैं, आपका डिटेल्ड फॉर्म भरा जाएगा, पूरी इंफॉर्मेशन ली जाएगी। ठीक है, अभी हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये महीना पूरा ट्रायल रन है आप सबके लिए। ठीक है, क्योंकि अभी इस महीने के दौरान और भी बहुत सारे लोग ऐड होंगे, है ना, बहुत सारों को आप बताओगे, बहुत सारे लोग ऑनलाइन देखेंगे, तो बहुत सारे लोग और भी ऐड होंगे। तो ये महीना ट्रायल रन है, उसके बाद नेक्स्ट मंथ में और इस महीने के बीच बीच में आप सबको बाकायदा जो भी हैं आप सब जो है आपको कॉल करके और जिस भी मेथड से पॉसिबल हो आपकी पूरी डिटेल, नाम, ये वो, आधार कार्ड वगैरह सारा कुछ डिटेल लेकर प्रॉपर फॉर्म फिलअप किया जाएगा। ठीक है, क्लियर है सभी को? ब्रदर जी मैं शिखा बोल रही हूँ, जय भैया मसीह की। प्रेस द लॉर्ड ब्रदर सर। जी एक चीज पूछ हाँ एक जी, चीज पूछनी थी। हाँ जी, ब्रदर जी आपने दूसरा ग्रुप भी बनाया ना, एक मैसेज आया था वहां से, बट अब ये क्लियर कर दीजिए कि जो मतलब ये बाइबल ट्रेनिंग का लिंक है वो दोनों में से कौन सा ज्वाइन करना पड़ेगा। मैंने तो पुराना ही ज्वाइन किया तो ऑन हो गई वीडियो जो देखो और हमारी सेशन ना ऑन हो गया। और दूसरी कम्युनिटी है। हाँ और जी, दूसरी बोलिए बोलिए। और दूसरी बात ये है कि जो आप ये रिकॉर्डिंग कर रहे हो, ये सेशन रिकॉर्डिंग का कौन से ग्रुप में जाएगा, ताकि अगर हमने दोबारा सुनना हो देखना हो तो हम सुन सके। सारा कंटेंट, ग्रुप लिंक्स, जितने भी 5-6 ग्रुप है मेरे, शुरू से लेकर, पहले भी एक बाइबल ट्रेनिंग सेशन चलाया था कुछ 2 साल पहले, तो वो भी, और एक और 2-3 ग्रुप मेरे और हैं, और एक 5 साल पुराना ग्रुप है। तो मेरे कुछ 5 या 6 ग्रुप हैं, वो मेरे पास पहले बहुत सारे, मुझे पता नहीं था ये व्हाट्सएप कम्युनिटी का क्या चक्कर होता है, तो मैंने पता नहीं कौन कौन से ग्रुप ऐड कर लिए थे, लेकिन कल किसी ने मुझे बताया तो मुझे ध्यान आया, मैंने कम्युनिटी में जितने भी मेरे ग्रुप नहीं वो सब हटाए। मेरे ख्याल से 5 ग्रुप्स हैं और वो सब एक कम्युनिटी में है, और मैं जो भी लिंक डालूंगा, जो भी मैसेज डालूंगा, वो कम्युनिटी टैब में डालूंगा, और जब मैं कम्युनिटी टैब में डालूंगा तो वो जिस भी ग्रुप में जितने भी लोग हैं वो एक ही टाइम में सबको चला जाएगा।
ब्रदर जी, बाकी का तो नहीं पता। अभी जो लेटेस्ट दो ग्रुप है ना, जो पुराने पे हम ज्वाइन करते थे और जो नया आपने कल बनाया है, बस वही दो ग्रुप का मुझे पता है। उन्हीं में डालोगे ना आप? नहीं नहीं, मेन ग्रुप में जिसमें हमारा रेगुलर लिंक आता है ना मीटिंग का, हाँ जी, हाँ जी। में आएगा सारा डिटेल, ग्रुप मैसेज, वीडियो लिंक, सब कुछ मेन ग्रुप में ही आएगा, जो प्रेयर ग्रुप का मेन ग्रुप है, जिसमें 900 950 मेंबर ओके ओके ओके, जो पुराना ऑलरेडी चल रहा है। तो ऑलरेडी चल रहा है वो। ओके ओके ओके, ठीक है ठीक है ठीक है, ठीक है। अभी क्लियर अभी है? जैसे ये रिकॉर्डिंग हाँ अभी जी। जैसे ये रिकॉर्डिंग हो रही है, तो ये रिकॉर्डिंग उसी ग्रुप में आप डालोगे ना आज? जी जी, उसी ग्रुप में आएगा। जी जी, थैंक यू ब्रदर जी। अरुण ब्रदर। हाँ प्रेस दिलार सर जी, ये पूछ रहे हैं कि आप लिखे हैं ना 3 दिन क्लास चलेगा, तो वही दिन 3 दिन चलेगा कि इसे डेली जैसे अभी चल रहा है इससे इसमें चलेगा इसी में चलेगा, एक ही लिंक रहेगा। अच्छा, हाँ जी, कोई कंफ्यूजन रखना ही लेकिन नहीं। मतलब डेली चले, यानी कि डेली इसी पे स्टडी होगी ना सर? नहीं नहीं, स्टडी सिर्फ ऑल्टरनेट डेज पे होगी। कल का दिन जो है वो जो रेगुलर हम बाइबल रीडिंग करते हैं, कल का दिन जो रेगुलर मीटिंग होती है वही होगी। कल का दिन स्टडी नहीं होगा, सिलेबस कवर अच्छा होगा अच्छा, सिर्फ ऑल्टरनेट डेज पे। ठीक है। ठीक। जो बीच का जो दिन है ना, Yes. हफ्ते में बीच के 3 दिन रहते हैं, आप लोग जो कुछ भी सीखते हो ना, आप लोग उसका वो आकर शेयर करो, वचन शेयर करो, सवाल पूछो। उसका टाइम कल का दिन, अगला दिन सवाल जो सीखोगे उसके लिए, क्वेरीज के लिए है। ठीक है, समझो आज का दिन मैंने सारा कुछ ठीक, आपको क्लियर कर दिया, पढ़ा दिया। कल का दिन है उससे रिलेटेड सवाल पूछने के लिए, क्वेश्चन आंसर, ठीक है क्वेश्चन सर। आंसर्स के लिए, क्वेरीज के लिए, डाउट्स के लिए। ठीक है। जय मसीह की ब्रदर अगर जी। आप ठीक है जो 3 दिन है वो प्रॉपर कंफर्म कर देंगे तो हम लोगों को थोड़ा मीन्स, पता नहीं सबको पता नहीं, लेकिन जो वर्किंग है उन लोगों को एडजस्ट करना थोड़ा अच्छा जाएगा। तो 3 दिन आप कंफर्म करेंगे तो अच्छा रहेगा। वो कौन से दिन है? हाँ जी, 3 दिन जो रहेंगे ना वो मैं मेंशन करूंगा। अभी आज का दिन तो ट्रायल रन है, अभी आज का एक सेशन हो गया। अब कल का दिन करके परसों का सेशन होगा, ठीक है, कल का गैप करके। और मैंने पहले जो है, आप देखोगे मैंने वेबसाइट पर दिन मेंशन किए हुए हैं ऑलरेडी। ठीक है, आज तो फर्स्ट पहली तारीख आज से स्टार्ट था, तो आज हमने स्टार्ट किया। लेकिन ऑल्टरनेट डेज में इसका पूरा शेड्यूल जो है वो वेबसाइट के ऊपर आपको जो ये संडे के बाद जो मंडे चालू होगा उसमें जो शेड्यूल है वो, और कौन सा सिलेबस पढ़ाया जाएगा, किस विषय पे बात की जाएगी, वो पूरी डिटेल आपको सुबह जो है वो ग्रुप में, इनफैक्ट एक दिन पहले मैं ग्रुप में मेंशन कर दूंगा। ठीक है। ब्रदर जी, एक क्वेश्चन और पूछना है मुझे। हाँ जी हाँ जी। मुझे ये पूछना है कि जैसे ना हम हमारी स्टडी होगी, ठीक है। अगर सपोज जैसे किसी कारण की वजह से हम ना ज्वाइन नहीं किया हमने, ठीक है, तो हमें उससे फिर वो हमारा मिस होगा, वो हमारा मिस हो जाएगा। मिस तो तो होगा मतलब ही नहीं, क्योंकि सारे सेशन रिकॉर्डेड हैं। और मैं आपको वही बता रहा हूँ जूम मीटिंग के ऊपर, जिसके ऊपर पहले से मैंने वीडियो भी डाला हुआ है और आर्टिकल भी डाला हुआ है, तो मिस तो कभी भी हो ही नहीं सकता। अच्छा आप एक ठीक हफ्ता है। पूरा मिस कर दो, उसके बाद अगले हफ्ते आओ, डबल टाइम स्पेंड करो और सारा कवर कर लो। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। वो पता है क्या क्यों मैंने पूछा, क्योंकि मैं कहीं पे प्रेयर का करती हूँ, तो वहाँ 21 डेज ना सेम टाइम पर होगा 9 o'clock। तो मेरा 5 तारीख से 21 तारीख तक मिस होगा, मतलब ज्वाइन नहीं, डायरेक्ट ज्वाइन नहीं कर पाऊंगी मैं आपको। कोई बात नहीं, ये आप चाहिए। बाद में देखो सेशन, आप 10 बजे 11 बजे फ्री होते हो, 11 बजे जो रिकॉर्डेड सेशन है, जो लिखा हुआ कंटेंट है उसको पढ़ लो, उसको कंज्यूम करो और आप बराबर आ जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। ये ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद। ठीक है, और कोई सवाल किसी के पास? हाँ जी बोलिए ब्रदर रॉबिन्सन ब्रदर। एग्जाम सेमेस्टर वाइज रहेंगे कि ट्राई सेमेस्टर रहेंगे? सेमेस्टर वाइज। ठीक है, मतलब जो चैप्टर के थे, जो सेमेस्टर के जितने भी एग्जाम पूरा हाँ, कंप्लीट एक बार में। सेमेस्टर वाइज रहेगा, लेकिन जो सेमेस्टर एग्जाम होंगे ना वो ऑनलाइन ही होंगे, वो ऑनलाइन ही होंगे। उसमें वो आपको वैसे वो लिखने वाला वो करने की जरूरत नहीं है, वो ऑनलाइन ही होगा। लेकिन फाइनल जो होगा वो लिखने वाला होगा। और फाइनल के लिए जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा लोगों को, सिर्फ उन लोगों को जिनकी कोई भारी मजबूरी है उनको ही अलाउ किया जाएगा, अदरवाइज सब लोगों को आना पड़ेगा। एक बड़ी मीटिंग रखेंगे हम, ठीक है, और वो मीटिंग के दौरान जो एग्जाम भी तभी होगा जैसे अभी मीटिंग हुई थी, वैसी मीटिंग रखेंगे, उसी दौरान एग्जाम भी होगा और सारा कुछ उसी दौरान होगा। तो आपके पास अभी 2 साल का टाइम है। 2 साल के दौरान आप इस दौरान आप छुट्टी वुट्टी का भी बंदोबस्त, पैसों वैसों का भी बंदोबस्त, सब बंदोबस्त करके रखना, बहुत खुला डुल्ला टाइम है।
ठीक है, इनफैक्ट अमेरिका से भी आया जा सकता है 2 साल बाद तो। ठीक है, जी चलिए। सर तो जरूर, उसमें मैं हाँ आऊंगी, सर, मैं सर आऊंगी, बोलूँ एक मैं चीज। आप नेक्स्ट ईयर ही आऊंगी मैं, आप जी दुआ बिल्कुल करें। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आपका स्वागत है, वेलकम। अरुण ब्रदर। हाँ सर, ये बोल रहे हैं कि उसमें फिर अभिषेक भी किया जाएगा सर। बिल्कुल, अभिषेक भी किया जाएगा, प्रॉपर आपको डिग्री देंगे आमीन। आपको। वो जो जो वो होते हैं ना कॉन्वोकेशन के कपड़े, वो टोपी पहन के, ब्लैक सूट वो पहन के आपको डिग्री दी जाएगी बाकायदा। जी सर, पास्टर बन थैंक यू। जाएंगे ब्रदर जी सब। बिल्कुल 100%। आपके पास डिग्री होगी, अब आप उसके बाद आपको क्या करना है, आपको आगे बाइबल बाइबल ट्रेनिंग देनी है, आपको आगे बाइबल कॉलेज खोलना है, आपको एज अ पास्टर सर्व करना है, या आपको क्या करना है वो आपके ऊपर है, आपको डिग्री मिल जाएगी। मैं ठीक है, मैं समझ रहा हूँ जब तक ये सेशन खत्म होगा तब तक हमारे पास कम से कम 250-300 नए बाइबल टीचर्स तैयार हो चुके होंगे। मैं सारे मिलके आपके साथ ही काम Amen. करेंगे। हाँ बिल्कुल, तभी तो मैंने बोला हम खुद एफिलिएशन बॉडी बन जाएंगे। अभी आप बोल रहे हो कि एफिलिएटेड कहाँ से है, तब खुद एफिलिएशन हम एफिलिएट करेंगे बाइबल कॉलेजेस को। कहाँ से एफिलिएटेड है? आदि समर्थ फाउंडेशन से एफिलिएटेड है। पास्टर जी एक Praise छोटा the सा Lord, क्वेश्चन और praise मेरा the Lord, hallelujah, yes, पास्टर जी 100%. चलिए पास्टर जी ठीक है, तो अभी पास्टर हम जी शुरू करते हैं। आज हम बाइबल के बेसिक्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है, गंभीर टॉपिक्स हम परसों से इनफैक्ट शुरू करेंगे। बाइबल के बेसिक्स के बारे में हम चर्चा करते हैं। बाइबल आप सबको पता है, एक बारी हम सब आर्टिकल भी जो है हम खोलेंगे। मैं आर्टिकल डाल रहा हूं, 1 मिनट। बेसिक्स ऑलरेडी आप सबको पता है, बट फिर भी जो नए लोग हैं जिनको बेसिक्स क्लियर नहीं है उनके लिए फिर से मैं एक बारी रिपीट कर रहा हूं। ये लिंक मैंने डाल दिया है, ठीक है, और इसी को आप दोबारा भी पढ़ेंगे। इसके ऊपर वीडियो भी रेडी है, वीडियो मैं अभी रात को या कल सुबह तक डाल दूंगा। वो वीडियो भी आप देखकर, कल का पूरा दिन आपके पास आराम से वीडियो देखिए। ठीक है, तो बेसिक्स ऑफ द बाइबल है। ये बाइबल, यह नाम एक ग्रीक या यूनानी शब्द बिब्लियोस से लिया गया है, जिसका अर्थ है पुस्तक। बाइबल इज जस्ट अ बुक, एक किताब है। ठीक है, उसका कोई धार्मिक ऐसा कोई मतलब नहीं है कि कोई बोले कि बाइबल क्रिश्चियंस की किताब है। इट्स जस्ट अ बुक। बिब्लियोस एक वर्ड है, ठीक है, प्लूरल में, ठीक है, बहुवचन में, जिसका अर्थ है पुस्तक। तो बाइबल अपने आप में एक जो है एक किताब होते हुए भी अपने आप में एक लाइब्रेरी है। आप में से ज्यादातर लोग जानते होंगे। ठीक है, बाइबल में एक ही किताब के अंदर मल्टीपल जॉनर्स, बहुत सारे विषयों के ऊपर आपको अलग अलग किताबें मिलती हैं। ठीक है, 66 अलग अलग किताबें हैं इसमें। 66 अलग अलग किताबें हैं जिन्हें 40 अलग अलग लोगों ने लिखा है। 40 डिफरेंट ऑथर्स, 40 अलग अलग लोगों ने लिखा है। ठीक है, और इसको लिखने में 1500 सालों से भी ज्यादा का समय लगा है। 1500 सालों से भी ज्यादा समय। ठीक है, जिसका अर्थ है कि ऐसा नहीं है कि इतनी कि पूरी किताब, जैसे अब एक नॉवल होता है ना, नॉवल आपने देखा होगा, बाइबल जितनी मोटी पुस्तक है इतनी ही मोटी नॉवेल भी होती है ना। और जब वो नॉवेल जब आप पढ़ते हो तो वो आपको पता होता है कि वो एक राइटर ने लिखी है, और वो एक राइटर ने लिखी है, और उस राइटर को लिखने में उसको 1 महीना या 2 महीना या 3 महीने या 6 महीने या ज्यादा ज्यादा 1 साल लगा होगा, ज्यादा से ज्यादा 1 साल लगा होगा, है ना। इस दौरान उसने वो पूरी नॉवल कंप्लीट कर ली, और वो नॉवल कंप्लीट करने के बाद हमारे बीच में आ गई, और उस नॉवल के अंदर वो ही लिखा है जो उस लेखक के दिमाग में था, जो उसके जीवन में था, है ना। कोई भी राइटर क्या लिखता है, कोई भी राइटर कोई भी नॉवल कोई भी स्टोरी जब लिखता है तो वो उन्हीं तजुर्बों को लिखता है जो तजुर्बे उसने अपने जिंदगी में किए, जो उसने होते हुए अपने आसपास देखा, जो उसने किसी के जीवन में होते हुए देखा, जो उसने टेलीविजन में देखा होगा या कहीं पर भी देखा होगा। जो कुछ भी तजुर्बे उसने हासिल किए, वो सारे तजुर्बे वो एक कहानी की शक्ल में एक किताब में उतार देता है, और वो किताब जब आपके पास आती है तो आप उसको पढ़ते हैं और एंजॉय करते हैं। लेकिन बाइबल एक ऐसी किताब है जो देखने में तो एक किताब है, लेकिन ये वास्तव में एक नहीं, वास्तव में 66 अलग अलग किताबें हैं। 66 डिफरेंट बुक्स, और इन 66 किताबों को 40 अलग अलग लेखकों ने लिखा है। और मजे की बात आपको पता है क्या है? ये 40 अलग अलग लेखक जो हैं वो एक बुद्धि एक समझ के नहीं थे।
ऐसा नहीं था कि वो सब जो है वो एक ही मन, एक ही एजुकेशनल बैकग्राउंड, एक ही घर परिवार से आते होंगे, ऐसा नहीं था। वो अलग अलग समय पर, जैसे कि 1500 सालों के दौरान का मतलब पता क्या है? जैसे समझो एक ने आज लिखी, उत्पत्ति आज लिखी गई, तो प्रकाशित वाक्य लिखा जा रहा है उसके 1500 साल बाद, 1500 साल से भी ज्यादा समय के बाद जो है वो प्रकाशित वाक्य लिखा जा रहा है। और कमाल की बात यह है कि प्रकाशित वाक्य सीधे सीधे कनेक्ट कर रहा है, किससे कनेक्ट कर रहा है? उत्पत्ति से, 1500 साल पहले लिखी गई किताब से। और उत्पत्ति 1500 साल पहले ही प्रकाशित वाक्य के लिखे जाने के 1500 साल पहले ही कनेक्ट कर रही है प्रकाशित वाक्य से। उत्पत्ति सीधे सीधे कनेक्ट कर रही है मत्ती रचित सुसमाचार से, और रवि मत्ती एंटोनी रचित सुसमाचार कनेक्ट कर रहा है उत्पत्ति की किताब से। निर्गमन की किताब कनेक्ट कर रही है, निर्गमन की किताब कनेक्ट कर रही है लूका रचित सुसमाचार से। निर्गमन कब लिखा गया? लूका रचित सुसमाचार के लिखे जाने के 1000 साल से भी ज्यादा पहले, ठीक है। लेकिन जब लूका लिख रहा है तो वो कनेक्ट कर रहा है निर्गमन से, और निर्गमन ऑलरेडी 1500 साल पहले, 1000 साल पहले कनेक्ट कर रहा है लूका रचित सुसमाचार से। अगर मैं आपको बोला जाए, यदि आप लोगों ने इसका सवाल, इस सवाल का जवाब देना है, अगर मैं 40 लोगों को एक ही जगह पर बैठाकर रैंडम किन्हीं भी 40 लोगों को, अलग अलग एजुकेशन लेवल, अलग अलग फैमिली बैकग्राउंड, अलग कल्चर, अलग कंट्री, सब अलग अलग जगह से लोगों को, रैंडम लोगों को इकट्ठा करके अगर उनको एक जगह पर बिठा दूं और उनको एक टॉपिक दूं, किसी को कुछ नहीं पता दूसरा क्या लिख रहा है, अगर मैं उनको एक टॉपिक दूं कि आपको इस टॉपिक के ऊपर लिखना है, कुछ भी लिखना है, आपको एक ऐसे लिखना है इस टॉपिक के ऊपर, तो क्या इस बात की कोई भी संभावना है कि वो 40 लोग एक ही बात कहेंगे, उनके वो सब एक मत होंगे? क्या इस बात की कोई भी संभावना है? मैं समझता हूं इस बात की 1% भी संभावना नहीं है। 1% या 0.1% भी संभावना नहीं है, क्योंकि ऑब्वियसली वो लोग अलग अलग एजुकेशन बैकग्राउंड से आए हैं, उन्होंने अपने जीवन में अलग अलग चीजें देखी हैं, एजुकेशनल लेवल अलग है, सोचने समझने का तरीका अलग है, चीजों को, दुनिया को, जिंदगी को, लोगों को देखने का, उनको समझने का, उनसे बर्ताव करने का तरीका अलग है। तो ये सारे अलग अलग तरीके के बावजूद, ये सारे अपने एक्सपीरियंसेस के बाद, जब एक व्यक्ति या एक से ज्यादा इंसान किसी एक टॉपिक पर यदि कुछ लिखेंगे, तो 101% गारंटी है कि उनके बीच में मतभेद होगा ही होगा, मतभेद होगा ही होगा। लेकिन बाइबल में ये करिश्मा जो है हमें होते हुए दिखता है कि इतने सारे लोग अलग अलग बैकग्राउंड से आते हुए, अलग अलग एजुकेशनल लेवल से आते हुए, अलग अलग फैमिली बैकग्राउंड से आते हुए, इतने ज्यादा टाइम गैप के दौरान वो एक ही विषय पर लिख रहे हैं, और उनके आपस में कोई मतभेद नहीं है, आपस में मतभेद नहीं है। पहली 5 पुस्तकों को मूसा ने लिखा है, पहली 5 पुस्तकों को मूसा ने लिखा है, उसके आने वाली किताबें किसी और ने लिखी है, फिर यशाया आता है, फिर यिर्मयाह आता है, फिर उसके बाद होशे आता है, फिर मलाकी आता है, फिर मत्ती आता है, फिर लूका आता है, फिर पौलुस आता है। पौलुस एक मॉडर्न सोच रखने वाला व्यक्ति, एक प्रकांड पंडित, गहरी शिक्षा जिसको मिली है, एक ऐसा व्यक्ति जो चीजों को बिना सोचे समझे यकीन नहीं करता, उसने अपनी आंखों के सामने देखा यीशु मसीह को, उसने सब काम होते हुए, चर्चा होते हुए, चेलों को काम करते अपनी आंखों के सामने देखा, लेकिन उसने विश्वास नहीं किया। पौलुस ने सब कुछ देखकर भी विश्वास नहीं किया, क्योंकि उसकी एजुकेशन उसको ऐसा करने के लिए अलाउ नहीं कर रही थी, क्योंकि वो एक तर्कशील व्यक्ति था। उसने केवल तब विश्वास किया जब खुद प्रभु ने उसको स्ट्राइक किया, जब खुद यीशु मसीह ने खुद उसको स्ट्राइक किया, उसकी आंखों को बंद किया, जब उसने ये अपनी आंखों से देखा, प्रभु की आवाज अपने कानों से सुनी, केवल तब उसने विश्वास किया। और जब उसने विश्वास किया तो उसने ऐसा विश्वास किया कि उसने पूरी दुनिया बदल कर रख दी। तो ये अलग अलग लोग जो, जिनकी सोचने समझने की क्षमता, बुद्धि, व्यवहार सब कुछ अलग है, जब ये लोग किताब लिखते हैं बाइबल के पर आधारित, परमेश्वर के पर आधारित, तो इनके आपस में कोई मतभेद नहीं होता। ये करिश्मा, ये अचंभा केवल हमारी बाइबल में ही होते हुए दिखता है। इस पूरी सृष्टि में, इस पूरी कायनात में ऐसी और कोई किताब नहीं है, किताब तो छोड़ो, ऐसा कोई फिनोमेना भी नहीं है, ऐसा फिनोमेना भी नहीं है
इत्तेफाक से भी ऐसा कभी नहीं हो सकता, इत्तेफाक से भी ऐसा कभी नहीं हो सकता। लिखना तो छोड़ो, लोग बातों में भी एक मन नहीं होते। बातों, एक ही परिवार में 5 लोग हैं, वो 5 लोग एक मन नहीं होते, 5 अलग अलग मन के होते हैं। यहां तो अलग अलग कल्चरल बैकग्राउंड से आए हुए 40 अलग अलग लोगों की बात हो रही है, जिन्होंने 1000 साल से भी ज्यादा समय के दौरान अलग अलग किताबें लिखी हैं, और सबका विषय वस्तु एक ही है, परमेश्वर की स्तुति, परमेश्वर का संदेश, परमेश्वर का प्रेम, परमेश्वर का उद्धार, मानव जाति तक पहुंचना, एक ही विषय वस्तु है। तो आप गर्व कर सकते हो अपने ऊपर, आप गर्व कर सकते हो अपनी बाइबल के ऊपर कि आप उन चुनिंदा लोगों में से एक हैं जो बाइबल पढ़ते हैं। आप इस बात पर गर्व कर सकते हैं। आप कोई आम साधारण लोग नहीं हैं, आप बहुत खास लोग हैं, जिनको यह सौभाग्य मिला है कि वो इस अद्भुत अविस्मरणीय पुस्तक जिसका नाम है बाइबल, इसको पढ़ते हो, और ना सिर्फ पढ़ते हो बल्कि इसके विषय में गंभीरता से अध्ययन करने का मन रखते हैं। तो बाइबल के अंदर 66 अलग अलग 66 अलग अलग किताबें हैं, जिन्हें 2 भागों में विभाजित किया गया है, पुराना नियम और नया नियम। पुराना नियम बोलने का अर्थ बोला जाता है पुराना नियम, बट पुराना नियम का मतलब यह नहीं है कि उसमें लिखी हुई बातें पुरानी हैं। परमेश्वर का वचन हमेशा हमेशा एक जैसा है, बोलने में लिखने में आता है पुराना नियम, बट उसको पुराना नियम ना बोलकर यदि पहला नियम बोले तो गलत नहीं होगा। पहला नियम या पहला कानून जो परमेश्वर ने पहले दिया मानव जाति को, उसके बाद आया फाइनल कानून, फाइनल टेस्टामेंट या सेकंड टेस्टामेंट या न्यू टेस्टामेंट, जो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हम इंसानों तक या मानव जाति तक पहुंची। तो पुराने नियम जो है, आप में से कौन कौन कोई खोलकर बैठा है क्या ये आर्टिकल जो मैंने भेजा था? चलिए कोई बात नहीं, ठीक है। तो 2 भागों में बांटा गया है, पुराने नियम और नया नियम, ठीक है। पुराना नियम में प्रभु यीशु मसीह के संसार में आने से पहले की जितने भी पुस्तकें, जितने भी लोगों ने लिखी हैं, वो सब हमें मिलती हैं। और नए नियम में यीशु मसीह के संसार में आने के बाद जो पुस्तकें लिखी गई हैं वो हमें मिलती हैं, ठीक है। पुराने नियम को भी हम 4 भागों में बांट सकते हैं। 1 मिनट होल्ड करना। तो पुराने नियम को भी हम 4 भागों में बांट सकते हैं। इसकी 39 बुक्स को, पुराने नियम की 39 किताबों को हम 4 भागों में बांट सकते हैं, ठीक है। यहां पर आर्टिकल में अगर आप देखोगे, बाइबल को 2 मुख्य भागों में विभाजित किया गया, पुराना नियम और नया नियम। पुराने नियम में वो पुस्तकें जो यीशु मसीह के संसार में आने से पहले लिखी गई, और नए नियम में जो है वो यीशु मसीह के संसार में आने के बाद लिखी वो पुस्तकें हैं। पुराना नियम हमें एक राष्ट्र इजराइल के बारे में बताता है, और नया नियम हमें यीशु मसीह के बारे में बताता है, ठीक है। पुराने नियम में 39 किताबें हैं, नए नियम में हम सभी जानते हैं 27 पुस्तकें हैं, ठीक है। अब किताबें तो हैं, बट इन किताबों को अगर 40 अलग अलग लोगों ने 66 अलग अलग किताबें लिखी हैं, तो जाहिर सी बात है उन्होंने सिर्फ 66 किताबें तो नहीं लिखी होंगी, और भी बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने और भी किताबें लिखी होंगी। प्रभु यीशु मसीह के संसार में रहने के समय और भी बहुत सारे लोगों ने किताबें लिखी हैं, या प्रभु यीशु मसीह के संसार में आने से पहले भी बहुत सारे लोगों ने किताबें लिखी हैं। तो वो किताबें बाइबल में क्यों नहीं ऐड की गई? उन किताबों को बाइबल में क्यों नहीं ऐड किया गया? या अगर बाइबल में 66 किताबें ऐड की गई हैं तो सिर्फ 66 ही क्यों? 166 क्यों नहीं? 55 क्यों नहीं? 44 क्यों नहीं? 33 क्यों नहीं? वो इसलिए क्योंकि बाइबल के अंदर जो किताबें ऐड की जानी थी, उन किताबों को ऐड किया जाने का, उन किताबों को जोड़ने का, बाइबल में ऐड किया जाने का एक पैमाना है, एक मानक है, जिसे कहते हैं कैननाइजेशन, कैनन प्रक्रिया,
कैननाइजेशन कहते हैं उस प्रक्रिया को। ठीक है, कैननाइजेशन वो प्रक्रिया का नाम है जिसमें कुछ रूल्स तय किए जाते हैं कि केवल उन्हीं किताबों को, कैननाइजेशन को आप एक फिल्टर की तरह समझ सकते हो, एक फिल्टर के जैसे समझ सकते हो। जैसे फिल्टर होता है ना, जैसे छन्नी में रेत छानते हैं ना, तो पत्थर पत्थर तो ऊपर रह जाता है लेकिन बारीक रेत नीचे निकल जाता है। तो कैननाइजेशन को भी आप एक फिल्टर की तरह समझ सकते हैं, जहां पर जो है कुछ रूल्स सेट किए जाते हैं कि केवल उन्हीं किताबों को बाइबल के अंदर ऐड किया जाएगा जो किताबें इन रूल्स को फॉलो करेंगी, या जो किताबें इन शर्तों के अनुसार खरी उतरेंगी, केवल उन्हीं किताबों को बाइबल के अंदर ऐड किया जाएगा, बाकियों को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। और इस प्रक्रिया को कहते हैं कैननाइजेशन। ठीक है, अब कैननाइजेशन के रूल्स क्या क्या हैं, कैननाइजेशन की प्रक्रिया के नियम क्या हैं। कैननाइजेशन की प्रक्रिया के नियम ये थे कि बाइबल में सिर्फ उन्हीं किताबों को ऐड किया जाएगा जो किताबें, नए नियम के बारे में बात कर रहे हैं हम, नए नियम में, नए नियम के भाग में केवल उन्हीं किताबों को ऐड किया जाएगा जो किताबें या तो प्रभु यीशु मसीह के किसी डायरेक्ट चेले, प्रभु यीशु मसीह के चेले किसी प्रेरित के द्वारा लिखी गई हो, या प्रेरितों के डायरेक्ट कांटेक्ट में आने वाले किसी व्यक्ति के द्वारा लिखी गई हो, सीधे सीधे या तो प्रेरितों के द्वारा या प्रेरितों के जो सीधे सीधे कांटेक्ट में हैं उन लोगों में से किसी के द्वारा लिखी गई हो। बहुत सारे लोग और भी थे जिन्होंने यीशु मसीह के बारे में किताबें लिखी, यीशु मसीह की जीवनियां लिखी, उनके बारे में भी हम आगे चर्चा करेंगे। प्रभु यीशु मसीह के बारे में, प्रभु यीशु मसीह के जीवन के बारे में किताबें प्रभु यीशु मसीह के चेलों के अलावा और भी बहुत सारे लोगों ने लिखी हैं, मगर वो बाइबल में ऐड क्यों नहीं की गई? क्योंकि वो कैननाइजेशन के नियमों को फॉलो नहीं करती थी। तो पहला नियम तो ये था कि केवल वही किताबें ऐड की जाएंगी जो प्रभु यीशु मसीह के चेले, जो वो चेले जो प्रभु के साथ रहे, या फिर उन लोगों के द्वारा लिखी गई हो जो प्रभु यीशु मसीह के चेलों के डायरेक्ट कांटेक्ट में हो, या फिर के वो किताबें ऐड की जाएंगी जो लार्जली जो कलीसियाएं जो ऑलरेडी वहां पर चल रही थी, विश्वासी लोग चल रहे थे, उन लोगों के द्वारा जो जिस किताब में जो बातें लिखी हैं, फर्ज कीजिए चेलों के अलावा या चेलों के डायरेक्ट कांटेक्ट में आने वाले लोगों के अलावा किसी ने कोई पुस्तक लिखी है, तो वो पुस्तक पढ़ी जाएगी। और उस पुस्तक को यदि ऐड किया जाएगा तो केवल इस शर्त पर कि उस पुस्तक में लिखी गई कोई भी बात उस वक्त की कलीसिया, उस वक्त के विश्वासी, उस वक्त के एल्डर्स, उस वक्त के अगुए, उन लोगों के द्वारा दी जाने वाली शिक्षा से मतभेद ना रखती हो। यानी कि लार्जली कलीसियाएं जो हैं, जो शिक्षा दे रही हैं या जो शिक्षा सिखा रही हैं, उन शिक्षाओं के विपरीत बात करने वाली यदि कोई किताब है तो उस किताब को बाइबल के अंदर ऐड नहीं किया जाएगा, कैननाइजेशन की प्रक्रिया के अनुसार। ठीक है, उसके अलावा पुराने नियम में जो पहली 5 पुस्तकें हैं, उत्पत्ति, निर्गमन, लेवी व्यवस्था, गिनती, व्यवस्था, विवरण, ये पहली 5 पुस्तकें जो हैं, ये शुरुआती दौर में ही इनको बाइबल माना गया, या यूं समझो कि इनको शुरुआती दौर में ही परमेश्वर के द्वारा स्थापित वचन, परमेश्वर के द्वारा दिया गया वचन माना गया। ठीक है, ये पहली 5 किताबें जो हैं वो तोरा कहलाती है। ठीक है, और इनको शुरुआती दौर में ही बाइबल में ऐड कर लिया गया था। ठीक है, जिसमें कोई मतभेद नहीं था, किसी को कोई डाउट नहीं था, और ये बड़े आदर पूर्वक जो है वो यहूदियों के बीच में पढ़ी, और जो है वो सर्कुलेट, या इसकी शिक्षाएं जो है यहूदियों के बीच में बांटी जाती थी, सर्कुलेट की जाती थी। ठीक है, इसके अलावा वो पुस्तकें लिखी गई भविष्यवक्ताओं के, यदि पुराने नियम में भविष्यवक्ताओं की बात करें तो केवल उन भविष्यवक्ताओं की द्वारा लिखी गई पुस्तकें बाइबल में ऐड की गई जिनकी भविष्यवाणी या जिनकी बातें या जिनकी शिक्षाएं परमेश्वर के वचन के साथ पैरेलल हैं। यानी कि परमेश्वर का वचन सैद्धांतिक तौर पर कुछ सिखाता है, लेकिन वो भविष्यवक्ताओं की बातें कुछ और ही सिखाती हैं। यशाया, यिर्मयाह, होशे, यहेजकेल, दानियेल, मीका, आमोस, इन सब भविष्यवक्ताओं के अलावा भी बहुत से और भविष्यवक्ता हुए पुराने नियम के समय में।
और उन्होंने भी किताबें लिखी, उन्होंने भी अपना रिकॉर्ड रखा, लेकिन उनका रिकॉर्ड बाइबल में ऐड क्यों नहीं किया गया? वो इसलिए ऐड नहीं किया गया क्योंकि उनके द्वारा लिखा गया कंटेंट, उनके द्वारा लिखी गई बातें जो है वो परमेश्वर के द्वारा, परमेश्वर के नियम, परमेश्वर के गुण, परमेश्वर के स्वभाव और परमेश्वर के व्यवहार, परमेश्वर अपने लोगों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं, उसके साथ मेल नहीं खाती थी, उसके साथ मेल नहीं खाती थी। चमकती पूर्वी बिजली का नाम आपने सुना होगा सभी ने, एक कल्ट है। क्या आपको पता है चमकती पूर्वी बिजली या यहोवा विटनेसेस या जितने भी ये कल्ट हैं, जो भटके हुए कल्ट हैं, जो गलत गलत शिक्षाएं सिखाते हैं, इनको प्रेरणा कहां से मिलती है? इनको कहां से इतना बल मिलता है, इतना कॉन्फिडेंस कहां से आता है कि ये इतनी मजबूती के साथ जो है वो एक कल्ट शुरू करते हैं और वो कल्ट जो है वो बढ़ता फलता फूलता जाता है। आपको यदि बोला जाए कि आप भी एक नई ब्रांच शुरू कर दो, एक नया डिनोमिनेशन स्टार्ट कर दो, तो आप कर पाओगे? आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि आप जो करोगे उसके लिए आपको कॉन्फिडेंस नहीं है। लेकिन ये लोग इतना कॉन्फिडेंटली कैसे जो है ये कल्ट शुरू करते हैं, और ये कल्ट फलता फूलता भी है क्योंकि ये लोग सहारा लेते हैं बाइबल के, अदर देन बाइबल, बाइबल के द्वारा, बाइबल के जो अंदर जो पुस्तकें शामिल नहीं की गई उन किताबों को पढ़कर, उन किताबों में लिखी गई बातों का सहारा लेते हैं और ये मानते हैं कि वो किताबें भी सही थी जिन किताबों में ये बातें लिखी गई हैं, और वहां से इनको बल मिलता है अपने गलत शिक्षा को बढ़ाने के लिए। कोई भी व्यक्ति अगर सच बोल रहा है ना, तो आप उसकी आवाज को दबा नहीं सकते। सच का एक अपना अलग कॉन्फिडेंस होता है ना? तो अगर उसको यकीन है कि वो सच बोल रहा है तो आप उसको जितना मर्जी डराओ धमकाओ, वो कभी पीछे नहीं हटेगा। ऐसा ही उन लोगों के साथ भी है। वो लोग कल्ट जो है, कल्ट के अंदर चल रहे हैं, लेकिन उनको इतना कॉन्फिडेंस कैसे है कि हम जो कर रहे हैं वो सही है? क्योंकि उन्होंने भी कहीं ना कहीं कोई ना कोई किताब पढ़ी है, जिस किताब को, जिस लेख को, जिस कंटेंट को पढ़ने से उनको अपनी बात की जो है वो पुख्ता तौर पर उनको यकीन आया कि हम जो कर रहे हैं वो गलत नहीं है, वो सही है। ये बात अलग है कि उन्होंने बाइबल को नहीं खोला, बाइबल के बाहर जो है बाहर की किताबें पढ़ी और बाहर की किताबें पढ़कर जो है उनका मन भ्रमित हुआ। एक बार किसी ने मुझसे कहा कि ब्रदर वो फलाना फलाना किताब, हनोक की किताब, कुछ और भी किताबों के नाम लिए कि वो किताबें जो है वो किताबें आपको पढ़नी चाहिए, उन किताबों में क्या लिखा है, उन किताबों को भी हमें पढ़ना चाहिए। तो मैंने बोला नहीं, मुझे पढ़ने की जरूरत नहीं, मेरे पास मेरी बाइबल जितनी है मैं मुझे उसी को पूरी तरीके से पढ़ने और समझने में अभी मुझे लगता है कि मेरा जितना टाइम लगाता हूँ वो सारा टाइम कम है। तो बाहर की किताबें मैं तब पढ़ूँ ना जब मुझे टाइम मिले, पढ़ भी ले कोई दिक्कत नहीं है, मगर टाइम तो मिले। मेरी बाइबल में इतना कंटेंट है कि उसको पढ़ते पढ़ते मेरी जिंदगी खत्म हो जाएगी, तो मैं बाहर की किताबों को क्यों पढ़ूं? जो अगर मेरे परमेश्वर ने ही उसको बाइबल में नहीं रखने दिया तो मैं बाहर की किताबों में क्यों जाऊं? जितना है उसी को पढ़ ले, वही काफी है। ठीक है, तो कहने का मतलब कैनोनाइजेशन की प्रक्रिया के अनुसार जिन के पुस्तकों ने कैनोनाइजेशन के नियमों का पालन किया, केवल वही किताबें जो हैं वो बाइबल के अंदर ऐड की गई, बाकी की किताबों को बाइबल में ऐड नहीं किया गया। ठीक है, यहां पर कोई पार्शियलिटी नहीं है, ऐसा नहीं है कि भाई अपनी चुनिंदा, अपनी पसंदीदा पुस्तकें ऐड की गई। स्ट्रिक्ट रूल्स बनाए गए, स्ट्रिक्ट रूल्स। ठीक है, और जो जिन किताबों ने, जिन लेखकों ने, जिन लेखों ने उन रूल्स को फॉलो किया, केवल वही किताबें बाइबल के अंदर, बाइबल में ऐड की गई, बाकियों को ऐड नहीं किया गया। ठीक है, ये है कैनोनाइजेशन। और बाइबल के अंदर जो पुराने नियम में जो 39 जो अलग अलग 39 जो अलग अलग किताबें हैं, उनको हम 4 भागों में बांट सकते हैं। पहली 5 पुस्तकों को जो है वो तोरा या पेंटेटुक भी बोला जाता है, जिसमें पहली 5 पुस्तकें हैं। उसके बाद आती हैं इतिहास की पुस्तकें। ठीक है, इतिहास की पुस्तकें जिसमें हमें इजराइलियों के इतिहास का पता चलता है। ठीक है, जो यहोशू से लेकर एस्तेर तक की किताबें जो है वो इतिहास की पुस्तकें कहलाती हैं। ठीक है, आप चाहें तो नोट्स भी रख सकते हैं, और यदि आप नोट्स नहीं भी रख रहे तो भी कोई बात नहीं है, सारा कुछ जो है वो आपको रिटर्न फॉर्म में वेबसाइट के ऊपर मिल जाएगा, लेकिन नोट्स बनाए तो उससे अच्छी कोई बात नहीं है। ठीक है, यहोशू से लेकर एस्तेर तक की किताबें जो है वो इतिहास की किताबें कहलाती हैं, जहां जिनमें हमें इजराइलियों के इतिहास का वर्णन मिलता है। ठीक है, उसके बाद अयूब से लेकर जो है वो सुलेमान के श्रेष्ठ गीत तक की किताबें जो हैं वो विजडम लिटरेचर कहलाती हैं।
बुद्धि 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 साहित्य या बुद्धिमता साहित्य कह सकते हैं हिंदी में, ठीक है। विजडम लिटरेचर, जिसमें हमें हमारे जीवन के लिए जरूरी शिक्षाएं, जैसे हम दोहे पढ़ते हैं ना, दोहे होते हैं, जैसे बहुत आपने पढ़े होंगे दोहे बहुतों ने, तो ऐसे ही जो है बुद्धि और समझ पाने के लिए, और गीत और भजन जो है वो हमें अयूब से लेकर श्रेष्ठ गीत तक के बीच में हमें मिलता है, जिनकी शैली जो है वो काव्य शैली है। काव्य शैली में ये पुस्तकें लिखी गई हैं, यानी कविता के फॉर्म में। जैसे जब अयूब की पुस्तक आप पढ़ते हो ना, तो अयूब की पुस्तक आप ऐसे फॉर्म में पढ़ते हो ना, वहां पे रनिंग में उसमें लिखा हुआ है, लेकिन वास्तव में अयूब की पुस्तक जो है वो रनिंग फॉर्म में नहीं लिखी गई है, वो काव्य शैली में लिखी गई है, ठीक है। उसके बाद जो है हमारे पास आती है भविष्यवक्ता। भविष्यवक्ताओं में छोटे भविष्यवक्ता और बड़े भविष्यवक्ता दो भागों में बांटा जा सकता है, तो 4 भाग, ठीक है। पहली 5 पुस्तकें जिन्हें तोरा कहा जाता है, दूसरे में हमें इतिहास की पुस्तकें मिलती हैं, तीसरे में हमें मिलता है विजडम लिटरेचर, ठीक है, और चौथे में हमें मिलता है भविष्यवक्ता। भविष्यवक्ता भी 2 भागों में बांटे जाते हैं, ठीक है। बड़े भविष्यवक्ता, छोटे भविष्यवक्ता। यशायाह, यिर्मयाह, विलाप गीत, यहेजकेल, दानियल, ये बड़े भविष्यवक्ता हैं, और होशे से लेकर आमोस तक छोटे भविष्यवक्ता हैं। बड़े भविष्यवक्ता क्यों बोला जाता है? इसलिए नहीं कि वो बड़े थे या वो श्रेष्ठ थे, वो इसलिए क्योंकि इनके विषय में ज्यादा लिखा हुआ कंटेंट हमारे पास अवेलेबल है, ठीक है। छोटे भविष्यवक्ता इसलिए क्योंकि इनके द्वारा लिखा गया थोड़ा कंटेंट है हमारे पास, यानी इनकी किताबें छोटी छोटी हैं, ज्यादा जानकारी नहीं है, थोड़ी जानकारी है, इसलिए इनको छोटे भविष्यवक्ता कहा जाता है। लेकिन इंपॉर्टेंस वाइज दोनों भविष्यवक्ता, चाहे वो छोटे हों चाहे बड़े हों, इंपॉर्टेंस वाइज सब एक समान है। ये ऐसा नहीं है कि छोटे भविष्यवक्ताओं की इंपॉर्टेंस कम है या बड़े भविष्यवक्ताओं की ज्यादा है, इंपॉर्टेंस वाइज सब सेम है, कोई ज्यादा नहीं है कोई कम नहीं है, ठीक है। तो ये है। और इसके बाद न्यू टेस्टामेंट, नए नियम की जो 27 किताबें हैं, इनको भी हम अलग अलग भागों में बांट सकते हैं, ठीक है। इनकी जो अलग अलग जो भाग हैं, पहला जो भाग है यहाँ पर आता है गॉस्पल, पहले 4 सुसमाचार जिन्हें गॉस्पल कहते हैं, मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना, ठीक है। ये 4 गॉस्पल हैं जिनको जो प्रभु यीशु मसीह की जीवनी, आप कह सकते हो जीवनी, प्रभु यीशु मसीह के जीवन और कामों के बारे में जिनमें हमें वर्णन मिलता है, ठीक है। दूसरा भाग जो है वो इतिहास, हिस्ट्री ऑफ चर्च हिस्ट्री, जो हमें एक्ट्स ऑफ अपोस्टल्स यानी प्रेरितों के कार्य की पुस्तक में हमें चर्च हिस्ट्री के बारे में जानकारी मिलती है। उसके बाद जो अगला भाग आता है नए नियम का, वो है पत्रियां, ठीक है, पत्रियों का भाग। और उसके बाद जो फाइनल जो चौथा भाग है वो है अपोकलिप्टिक लिटरेचर, ठीक है, अंत समय का साहित्य, अंत समय का साहित्य जिसमें प्रकाशित वाक्य की किताब आती है, ठीक है। तो पुराना नियम 4 भागों में, नया नियम 4 भागों में, ठीक है। तो जब आप पढ़ रहे हो मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना, तो आपको ये जानना क्यों जरूरी है कि कौन सी पुस्तकों का, कौन सी किताबों का जॉनर क्या है? वो इसलिए क्योंकि आप पत्रियों को जीवनी की तरह नहीं समझ सकते। ये बात मैंने एक्सप्लेन करी थी, अभी हम पत्रियां पढ़ रहे थे, ये बात मैंने एक्सप्लेन करी थी, किस किस को याद है? याद है किसी को? पत्रियों को आप जीवनियों की तरह नहीं पढ़ सकते, जीवनियों को पत्रियों की तरह नहीं पढ़ सकते। पत्रियां जो हैं वो बहुत पर्सनल होती हैं। पत्रियों में किसी पर्टिकुलर पर्सन के बारे में बात की जा सकती है कि उस व्यक्ति को ये बोलना, वो व्यक्ति वैसा है, उसको बोलना कि वहां से वो काम हटा दे, वहां से वो काम करे, वो ना करे। तो वहां पर जो है लेखक ने बात कर रहा है, सीधे संवाद मिल रहा है हमें एक व्यक्ति या एक झुंड या 1-2 व्यक्तियों से। लेकिन जीवनी ऐसे नहीं है, जीवनी एक लेखक लिख रहा है अपना पॉइंट ऑफ व्यू एक किसी और व्यक्ति के बारे में या किसी और चीज के बारे में, ठीक है। तो आपको जॉनर समझना बहुत जरूरी है कि कौन सी किताब कौन से जॉनर में लिखी गई है। इसको जब आप जॉनर को समझोगे कि कौन से संदर्भ में कौन सी किताब लिखी गई है, इससे आपको उस किताब को और उसके भाव को और उसमें लिखी हुई बातों को, उसमें लिखे हुए जो जिस भी विषय में चर्चा की गई है उसको समझने में आपको बेहतर जानकारी मिलेगी, बेहतर आपको समझने में मदद मिलेगी, ठीक है। इसके अलावा बाइबल की जो ट्रांसलेशन है, बाइबल का जो मुख्य भाग है, मुख्य भाग, ज्यादातर जो बाइबल है वो हमें
और तीन भाषाओं में हमें बाइबल मुख्य तौर पर मिलती है, इब्रानी, अरामेयिक लैंग्वेज और ग्रीक यानी यूनानी भाषा। लेकिन मुख्य तौर पर बाइबल जो है, ज्यादातर हिस्सा बाइबल का वो ग्रीक लैंग्वेज हिब्रू लैंग्वेज में, इब्रानी भाषा में लिखा गया है। ज्यादातर हिस्सा इब्रानी भाषा में लिखा गया है, ठीक है। कुछ हिस्सा जो है वो अरामेयिक यानी अरामी भाषा में लिखा गया है, ठीक है। और न्यू टेस्टामेंट का जो है वो बहुत सारा हिस्सा जो है वो ग्रीक लैंग्वेज में यानी यूनानी भाषा में लिखा गया है, ठीक है। तो ट्रांसलेशन का क्या महत्व है? ट्रांसलेशन जो है बाइबल की, आज आप और मैं बाइबल को पढ़ पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, वो इसलिए क्योंकि लोगों ने जो है बाइबल को ट्रांसलेट करने में मेहनत की है। लोगों ने बाइबल को ट्रांसलेट करने में मेहनत की है, इसलिए आप और मैं पढ़ पा रहे हैं। आज पूरी दुनिया में सैकड़ों भाषाओं में हमारी बाइबल जो है वो अवेलेबल है, ट्रांसलेटेड वर्जन, ठीक है। लेकिन ओरिजिनल वर्जन हमेशा याद रखना, ओरिजिनल वर्जन हमेशा आपको या तो ज्यादातर हिस्सा जो है वो हिब्रू लैंग्वेज में मिलेगा, हिब्रू, ग्रीक और अरामेयिक, ठीक है। ये तीन लैंग्वेजेस में। इसकी इंपॉर्टेंस जानना क्यों जरूरी है? क्योंकि जब आप हिंदी भाषा की बाइबल पढ़ रहे हो ना, हिंदी की या इंग्लिश की भाषा जब आप पढ़ रहे हो, तो आपको ये बात याद रखनी है कि ये ओरिजिनल वर्जन नहीं है, ये बाइबल का ओरिजिनल वर्जन नहीं है। आपको पता है जो बहुत सारे प्रोमिनेंट बाइबल टीचर्स हैं और जो बहुत सारे जो प्रोमिनेंट बाइबल प्रीचर्स हैं, वो आपने उनको कई बार अपने प्रीचर्स को सुना होगा, वो जब बाइबल जब वो प्रचार करते हैं, मैसेज देते हैं, आपने उनको ये बोलते हुए सुना होगा कि ये वाले शब्द का इब्रानी भाषा के लिए ये शब्द इस्तेमाल किया गया है। आपने सुना होगा बहुतों को, है ना, इब्रानी भाषा में ये शब्द इस्तेमाल किया गया है और उस इब्रानी भाषा के इस शब्द का ये अर्थ होता है। वो ऐसा क्यों करते हैं? वो ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि बहुत बार जब हम इंग्लिश में या हिंदी में या किसी भी और भाषा में जब हम बाइबल पढ़ रहे होते हैं, तो इस बात की बहुत संभावना है कि जो अर्थ आप निकाल रहे हो उस पर्टिकुलर वर्ड्स का या उस पर्टिकुलर शब्द का, बहुत संभावना है कि वो उसका सही अर्थ हो ही नहीं। बहुत संभावना है कि आप गलत अर्थ पढ़ रहे हो और आप गलत इंटरप्रेट कर रहे हो, आप उस वर्ड्स को गलत इंटरप्रेट कर रहे हैं, आप उसका अर्थ ही गलत निकाल रहे हैं। आप यकीन मानिए, मैंने बहुत सारे फेमस पास्टर्स को जो बड़ी बड़ी चर्चेस चला रहे हैं, उनको स्टेज पर खड़े हुए होते हुए, तब जब वो हजारों लोगों के बीच में प्रीच कर रहे हैं, स्टेज पर खड़े होकर गलत प्रीच करते हुए, गलत अर्थ निकालते हुए देखा है, सुना है कि जब वो वचन को गलत इंटरप्रेट करके उसका गलत अर्थ निकाल भी रहे हैं और गलत अर्थ सिखा भी रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने सीधे हिंदी लैंग्वेज पढ़ा है, क्योंकि उन्होंने सीधे हिंदी ट्रांसलेशन पढ़ा है। और ये बहुत संभावना है कि एक व्यक्ति जब जो हिंदी ट्रांसलेट कर रहा है, क्योंकि हर एक लैंग्वेज के अपनी शाब्दिक जो है वो सीमाएं होती हैं, इंटरप्रेट करने की कुछ लिमिटेशंस होती हैं। बहुत सारे ऐसे शब्द हैं, इंग्लिश के कुछ वाक्य हैं जो अगर मैं आपको बोलूंगा उनका हिंदी में ट्रांसलेट करो, तो आप यदि उनका लिटरल ट्रांसलेशन करोगे, उसका सीधे सीधे अर्थ निकालोगे, तो उसका अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। बहुत सारे ऐसे शब्द हैं, आप कभी ये प्रैक्टिकल प्रयोग करके देखना। आप जो इंग्लिश में बोलते हो ना कोई शब्द, उसका लिटरल वर्ड टू वर्ड उसका हिंदी में सीधे सीधे ट्रांसलेट करना, वर्ड बदलना नहीं है। जैसे 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 शब्द इंग्लिश में लिखे गए हैं वैसे वैसे उसका हिंदी में ट्रांसलेट करना। आप देखोगे उसका अर्थ कुछ का कुछ निकलेगा और आपको हंसी भी आएगी, बहुत बार तो ऐसे ऐसे भी अर्थ निकलेंगे, ठीक है। क्योंकि जो लोग इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट कर रहे थे उनके पास बहुत सारी लिमिटेशंस थी। हालांकि उन्होंने पूरी कोशिश करी कि वो बेस्ट ट्रांसलेट कर सके, बट फिर भी हर एक भाषा के अपनी कुछ सीमाएं होती हैं और जो ट्रांसलेटर है, जो ट्रांसलेट कर रहा है, उसको उन सीमाओं के अंदर रहकर ही ट्रांसलेट करना होता है। और इस ट्रांसलेशन की प्रक्रिया में बहुत बार बहुत सारे शब्दों के अर्थ जो हैं वो बदल जाते हैं। है और रहा, है और रहा और था, ये तीन अलग अलग शब्द हैं, लेकिन अगर शब्द के एंड में अगर इनमें से एक भी चेंज हो जाए तो उस बात का पूरा मतलब बदल जाता है, उसका टेंस बदल जाता है और था या रहा, है ना, इसका टेंस बदल जाता है। अगर मैं बोलूंगा रहा तो उसका मतलब अलग होता है, अगर मैं बोलूंगा है
आ रहा है, जा रहा है, आ रहा था, कर रहा था, सो रहा था, सो रहा है, सो रहा होगा, है ना। अलग अलग अर्थ बदल जाते हैं। इसलिए हमें जो है ट्रांसलेशन की अहमियत या महत्वता को समझना जो है वो बहुत जरूरी है। तो आप जब भी जो है वो किसी भी कोई भी ट्रांसलेशन को, चाहे वो इंग्लिश है चाहे वो हिंदी है, अगर आप किसी गंभीर वचन का, किसी गंभीर आयत का अर्थ निकाल रहे हैं, और खास तौर पर जब आप किसी पर्टिकुलर वर्ड्स या किसी टॉपिक के ऊपर कंफ्यूज है और उसके ऊपर आपको अर्थ निकालना है, और आपका जो अर्थ है वो सही नहीं बैठ रहा, और आपका मन, आपका आत्मा आपको कह रहा है कि नहीं ये अर्थ ऐसा नहीं हो सकता, ये पक्का इसमें कुछ ना कुछ झोल है, पक्का कुछ ना कुछ गड़बड़ है कहीं ना कहीं पर, तो आपको जरूरी हो जाएगा कि आप उसकी क्रॉस पैरेलल ट्रांसलेशंस चेक करो कि बाकी ट्रांसलेशंस में क्या लिखा हुआ है, इंग्लिश ट्रांसलेशंस में क्या लिखा हुआ है। जब मैं किसी आयत का जो मुझे अर्थ निकालना होता है या उसको इंटरप्रेट करना होता है, तो मैं उसकी पैरेलल ट्रांसलेशन चेक करता हूं। पुराने समय में जो सेवक, जो पास्टर थे, वो अपने पास अलग अलग ये मोटी मोटी किताबें रखते थे, अलग अलग वर्जन्स की, किंग जेम्स की अलग, न्यू इंटरनेशनल वर्जन अलग, अलग अलग वर्जन रखते थे, क्योंकि क्रॉस चेक करते थे कि अच्छा इस वाली वर्स का क्या अर्थ लिखा हुआ है। लेकिन आजकल बहुत आसान है, आजकल सब कुछ ऑनलाइन है, वेबसाइट के ऊपर बाइबल हब जो है और बाइबल स्टडी टूल्स, बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं जहां पर आप 2 क्लिक में पैरेलल ट्रांसलेशन चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो ट्रांसलेशन की अहमियत को समझना जो है वो, इसलिए आपके और मेरे, हम सब के लिए अहमियत को समझना जो है वो बहुत जरूरी है। ठीक है, ये है बाइबल के बेसिक्स। इसके अलावा और भी बहुत सारे बेसिक्स हैं जो आने वाले सेशंस में जो है, जब हम साथ साथ ये बहुत ये आने वाले सेशंस में भी ये बातें फिर से बहुत बार रिपीट की जाएंगी। ठीक है, और बहुत सारी और बातें हैं जो आने वाले सेशंस में आपको पता चलेंगी, आपको बताई जाएंगी। ठीक है, तो अब जितना बताया, इससे रिलेटेड यदि किसी के पास, आपके पास कोई सवाल है तो आप अभी पूछ सकते हैं, या अगर जी अभी मैं एक बात, मुझे कुछ कहना है बाइबल के बारे में। जी पूछिए, बताइए। कहते हैं मैं आपने जितनी सारी बातें बताई वो सारी तो है ही, वो तो परमेश्वर की सारी बातें सच्चाई है ही, लेकिन मेरे दिमाग में आज ही एक बात का ख्याल आ रहा था कि बाइबल में ये कितनी बड़ी बात है, मतलब कितनी, मतलब आश्चर्य कर्म की बात बोलेंगे आज के टाइम में, कि आज जब हम 150, हमारे पूरे वर्ल्ड, मतलब हमारे भारत के लोग या पूरे वर्ल्ड के 800 करोड़ लोग, कि हर एक इंसान आज की परिस्थिति, एक एक पर्सन की परिस्थिति, और जबकि हम आज के टाइम में अपने आप को आधुनिक बोलते हैं, बड़ा डेवलप बोलते हैं, बड़ा बुद्धिमान, मतलब मतलब सब कुछ बहुत बड़ा सुपीरियर है इस टाइम। ठीक है, और इस टाइम में बाइबल की बातें हमसे कितनी कनेक्ट होती हैं, ये कितनी सरप्राइजिंग बात है जी बिल्कुल, है ना। मतलब आज के टाइम में हमारी परिस्थितियां, एक एक इंसान की परिस्थिति कैसी है, हर इंसान की घर में 150 करोड़ लोगों की बात या 800 करोड़ लोगों की बात, मतलब हर एक आज के टाइम में, पर्टिकुलर आज के टाइम में हर एक सिचुएशन बाइबल से कनेक्ट होती है कहीं ना कहीं। कितनी बड़ी सही बात बात है ना है, ये। बिल्कुल बिल्कुल प्रभु का धन्यवाद है। अमीन अमीन। ठीक है, और कोई कुछ पूछना चाहता है, कोई सवाल है किसी के पास? जी सर्टिफिकेट ऑफलाइन होगा आपके पास, ऑफलाइन मिलेगा आपको, यहाँ आना पड़ेगा जी। पास्टर जी, गॉस्पेल ऑफ बरनबास वो भी तो कैनन के अंदर आता है, लेकिन वो बाइबल में ऐड नहीं किया जाता है, उसका कारण? हाँ, ऐड नहीं, और भी वो भी है, और भी जो गॉस्पेल हैं, मल्टीपल गॉस्पेल्स है, लेकिन वो ऐड नहीं किए गए। तो मेरा सुझाव ये है कि पढ़ने के लिए यदि आप उस किताब को पढ़ो, गॉस्पेल ऑफ बरनबास और भी बहुत सारी जो है गॉस्पेल हैं, पढ़ने के लिए आप पढ़िए, मैं नहीं पढ़ता हूँ, लेकिन यदि आपको पढ़ना है तो जस्ट फॉर सेक ऑफ नॉलेज, यदि आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। बट मेरा सुझाव ये है कि इन किताबों को पढ़ने में सबसे ज्यादा नुकसान पता क्या है? सी, आपका विवेक, या कोई भी व्यक्ति जो उसको पढ़ रहा है, उसका विवेक इतना मजबूत है कि वो, उसका विवेक शेक नहीं हो सकता, है ना। लेकिन यदि हम ये बात जो है वो पब्लिकली यदि मैं बोलूँ या सबको ऐसे बोलूँ कि आप भी जो है उस गॉस्पेल को पढ़िए या उन किताबों को पढ़िए जो हमारी बाइबल के अंदर नहीं है, उसमें प्रॉब्लम पता क्या है? उसमें प्रॉब्लम यह है कि यदि किसी का विवेक इतना स्ट्रांग नहीं है तो वो उस किताब को पढ़कर जो है वो कंफ्यूजन में आ सकता है, और उस किताब को पढ़कर भटक सकता है, या कुछ ऐसा जो है निष्कर्ष निकाल सकता है जिससे उसके विश्वास को ठेस पहुंचे।
हाँ, सोच, थॉट माइट चेंज, बिल्कुल सोच बदल सकती है। इसलिए मैं कभी भी, अगर आपको पूछना है रॉबिन्सन ब्रदर, आप बोले तो मैं आपको बोलूंगा, आपको आपके ऊपर जो है मैं बोल सकता हूं कि आप उसको पढ़ सकते हैं, क्योंकि आपका विवेक इतना स्ट्रांग है। आप उसको पढ़कर आपका विवेक शेक नहीं होगा, आपका विश्वास जो है वो शेक नहीं होगा। बट हर किसी को मैं ऐसे नहीं बोल सकता, है ना। तो हर किसी के लिए मेरी यही सलाह है कि सिर्फ जो बाइबल में जो बात किताबें हैं उन्हीं को पढ़ लो, उतना ही काफी है। एक आम इंसान जो है वो यदि बाइबल को अच्छे से पढ़ ले और सीख ले, वो ही उसके लिए बहुत गनीमत की बात हो जाएगी, है ना। यानी कि मैं, देखिए, मैं फुल टाइम जो है मैं डेडिकेटेड लाइफ जी रहा हूँ, डेडिकेटेड टुवर्ड्स बाइबल, है ना, परमेश्वर की सेवा के लिए समर्पित जीवन जी रहा हूँ। मेरे पास और कोई काम नहीं है सिवाय बाइबल के अलावा। तो मैं अगर इस प्रकार की किताबों को पढ़ूं तो मेरे पास टाइम है, मैं पढ़ भी सकता हूं, वो मेरे लिए टाइम वेस्ट भी नहीं होगा। लेकिन एक आम इंसान जिसके पास मुश्किल से जो पूरा दिन काम काम पे जाता है, फिर शाम को घर आता है, तो वो मुश्किल से 1-2 घंटे तो निकाल सकता है। लेकिन अगर मैं उसको बोलूं कि आप अदर देन बाइबल, तब जबकि उसने बाइबल पूरी नहीं पढ़ी है, तब जबकि बाइबल के बेसिक्स भी क्लियर नहीं है, तब यदि हम ऐसे ऐसे जो है वो आम लोगों को यदि ये सलाह दें कि आप वो वाली किताब भी पढ़िए, तो वो अपने आप में एक और सीधे सीधे डबल टास्क हो जाएगा, है ना। तो इसलिए मैं हमेशा ये सलाह देता हूं कि इस प्रकार की किताबों का जो है वो जिक्र भी ना किया जाए। ऐसा ना हो कि किसी का जिसका विवेक जो है वो कम हो, उसके विवेक में ये बात बैठ जाए कि नहीं मुझे भी वो किताब पढ़नी है ना। ये ठीक है। और किसी के पास कोई सवाल है क्या? हेलो भैया जी, हाँ जी। प्रियंका गुप्ता बोल रही हूँ। जय मसीह भैया जी। कल भैया जी मैं कुछ बीज बोई थी, पहुंच गया था कि नहीं? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल पहुंच गया होगा सिस्टर जी। अभी ओके के लिए ओके। हम जो बाइबल ट्रेनिंग कर रहे हैं उसी से, जो अभी हमने जो चर्चा किया है उससे रिलेटेड कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। कोई है किसी के पास सवाल? नहीं तो हम क्लोजिंग प्रेयर करते हैं। अभी उसके लिए 2 साल है, अभी चिंता ना करें, वो 2 साल बाद कहाँ आना होगा, वो अभी इसके लिए काफी टाइम है। अभी फिलहाल आप सिर्फ सीखने पर ध्यान दें, ठीक है। तो चलो ठीक है, ये बेसिक्स थे, ये तो ऑलरेडी आपको पता ही थी सारी बातें, बहुत ज्यादातर लोगों को पता थी। ठीक है, आने वाले समय में जो है वो हम और भी ज्यादा गंभीर विषयों के ऊपर बात करेंगे। ठीक है, तो आपने तैयार रहना है उन सब विषयों के लिए। आज तो नोट्स की इतनी खास जरूरत नहीं थी, अगर किसी ने बनाए हैं तो वेल एंड गुड, बट आने वाले सेशंस में नोट्स यदि आप बनाएंगे तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी। बाइबल की कुछ किताबों को अंडरस्टैंड करना मुश्किल क्यों होता है? वो इसलिए क्योंकि आपने अभी तक जो है वो सिस्टमैटिक बाइबल स्टडी नहीं ली थी। जब आप ये पूरी स्टडी कंप्लीट कर लोगे उसके बाद किसी किताब को समझना आपके लिए बिल्कुल भी मुश्किल नहीं रह जाएगा। ठीक है, ठीक है। और कोई सवाल तो नहीं किसी के पास? चलो ठीक है, हम क्लोजिंग पे। ब्रदर जी मेरा एक सवाल है जी। कि जैसे डिफरेंट डिफरेंट बाइबल्स होते हैं, तो जैसे हमारी बाइबल क्लास चल रही है तो हमारे पास वन पर्टिकुलर ऑनलाइन बाइबल ऐसी होनी चाहिए जो सिमिलर सबके पास सेम हो, ताकि कंफ्यूजन हो ही ना किसी भी तरीके से। माना वो सब सेम ही होती हैं लेकिन कई बार टेक्स्ट और कॉन्टेक्स्ट थोड़ा सा अलग अलग हो जाता है, तो जिससे हम समझ नहीं पाते हैं उस चीजों को। तो उसके लिए हम कौन सी बाइबल रखें कि वो यूनिकली सबके पास सेम सेम ही हो? बहुत अच्छा, आपने बहुत अच्छा किया सिस्टर जी, ये सवाल पूछा आपने। सबके पास, मेरे पास शुरू से लेकर अभी तक एक ही बाइबल है, वो है BSI, बाइबल सोसाइटी ऑफ इंडिया। अमेजोन के ऊपर अवेलेबल है, 350 रुपए की बुक है, बाइबल सोसाइटी ऑफ इंडिया। ठीक है, मैं उसका लिंक अभी जो है वो ग्रुप में डाल दूंगा। यदि आपके पास कोई और वर्जन है तो बेहतर होगा कि आप BSI की बाइबल अपने पास रखें, बाइबल सोसाइटी ऑफ इंडिया, ब्लैक कलर का कवर है। ठीक है, ये वाली पुस्तक आप अपने पास रखें, सबके पास जो है वो सेम वर्जन होगा, समझने और पढ़ने में आसानी होगी। ठीक है, चलो मैं समझता हूँ अब किसी के पास कोई सवाल नहीं है। परमेश्वर का धन्यवाद। एक क्वेश्चन ब्रदर और है। जी, जी, ब्रदर का आवाज आई है। घनश्याम बोल रहा था ब्रदर श्याम मैं। ब्रदर, बोलिए बोलिए। ये ऑर्थोडॉक्स बाइबल भी आती है कि भैया जी? हाँ जी, बिल्कुल ब्रदर, बिल्कुल आती है। इसके ऊपर कल के परसों के सेशन में इसके ऊपर हम डिटेल में चर्चा करेंगे। जी जी जी। ठीक है, आज मैंने आपको बहुत बेसिक्स बताए हैं। ठीक है, बेसिक्स से स्टार्ट करना जो है मैंने ठीक समझा, ऑल्दो हम पूरा दूसरा वो भी कर सकते थे बाकी भी, लेकिन आने वाले सेशन में जो है हम
गंभीर विषयों के बारे में बात करेंगे और भी जितने भी वर्जन है उन सब के बारे में भी हम चर्चा करेंगे। ठीक है, चलिए ठीक है, हम क्लोजिंग प्रेयर में चलते हैं। भैया मैं हाँ रेनू जी, बोल रही जी हूँ। बोलिए बोलिए। आज मेरे हस्बैंड का बर्थडे है तो उसके लिए प्रार्थना कर दीजिए, अच्छा उनको ठीक, बुद्धि ज्ञान मिले और वो परमेश्वर में जल्द आने पाए। चलिए ठीक है, कोई नहीं, हम प्रार्थना करेंगे उनके लिए। भैया मैं ब्रदर सुमिता आज का सेशन लाइव था? हाँ जी रिकॉर्डेड है, मैं अभी डालूंगा और यूट्यूब के ऊपर, और वो वीडियो भेजूंगा आपको, ग्रुप में डालूंगा। देना ब्रदर जी। हाँ जी, चलिए। भैया जी सुमिता बातें कर रही हूँ। हाँ जी, सुमिता सिस्टर। भैया जी ये कितने सेमेस्टर रहेंगे 2 साल में? टोटल होंगे 8 सेमेस्टर। ओके ठीक है। जय मसीह की पास्टर जी, हाँ जी, यूट्यूब जय में मसीह। डालिएगा, हमको नहीं और कोई चीज नहीं आता है चलाने, आप यूट्यूब में डालिएगा। हाँ जी यूट्यूब पे तो जाएगा ही, सारे सेशन यूट्यूब पर होंगे, एक एक चीज रिकॉर्डेड होगी और सब कुछ यूट्यूब पे होगा। ठीक है, थैंक यू। हाँ ठीक है, अभी हम क्लोजिंग प्रेयर में चलते हैं। हम सभी अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपने सरों को झुकाएंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, महान पराक्रमी परमेश्वर, दयालु परमेश्वर, हम आपका दिल की गहराई से धन्यवाद करते हैं प्रिय पिता। आपने हमें सौभाग्य दिया प्रभु परमेश्वर कि हम आपके वचन का गहन अध्ययन कर सकें प्रभु परमेश्वर। प्रभु जी, आपका वचन कहता है कि ज्ञान के ना होने की वजह से मेरी प्रजा नाश हो रही है। प्रभु जी, हमने परमेश्वर पिता एक कोशिश की परमेश्वर पिता कि उस वजह को खत्म करें परमेश्वर पिता, जिसके कारण आपकी प्रजा नुकसान झेल रही है परमेश्वर पिता। प्रभु परमेश्वर, होने दीजिए परमेश्वर पिता, आने वाले समयों में प्रभु परमेश्वर जब हम आगे बढ़ रहे हैं प्रिय पिता, होने दीजिए परमेश्वर पिता, आपके लोग परमेश्वर पिता, ये ऑनलाइन सभा परमेश्वर पिता, हालेलुया, बहुत ज्यादा फलवंत हो परमेश्वर पिता। इन सेशंस के द्वारा, इस बाइबल ट्रेनिंग के द्वारा परमेश्वर पिता, बहुत से नए सेवक, नए बाइबल टीचर्स तैयार हो परमेश्वर पिता, नई नई सेवकाइयां खड़ी हो परमेश्वर पिता, हालेलुया। और प्रभु परमेश्वर, नए नए बहुत से बाइबल कॉलेजेस खुल जाएं, स्टार्ट हो जाएं प्रभु परमेश्वर, हालेलुया। प्रिय प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रिय पिता, आप धन्यवाद के योग्य हैं, आप स्तुति के योग्य हैं परमेश्वर पिता। आपने परमेश्वर पिता ये समझ, ये बुद्धि और अगुवाई हमें दिया परमेश्वर पिता। जितने भी लोग मौजूद हैं उन सब के लिए प्रार्थना करते परमेश्वर पिता, जो कुछ बोला गया, जो कुछ सुना गया परमेश्वर पिता, वो सब कुछ परमेश्वर पिता आपके लोगों के दिल में, मन में रच बस जाए परमेश्वर पिता। प्रभु परमेश्वर, भूलने ना पाए परमेश्वर पिता, हालेलुया। वो भी जो भूल जाते हैं परमेश्वर पिता, उनके जहन में भी परमेश्वर पिता, दिल में, मन में परमेश्वर पिता, पूरी तरीके से परमेश्वर पिता, एक एक बात परमेश्वर पिता, हालेलुया, चिपक जाए परमेश्वर पिता प्रभु परमेश्वर, और कभी ना छूटने पाए, कभी ना निकलने पाए परमेश्वर पिता, हालेलुया। प्रभु परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं जितने भी लोग मौजूद हैं प्रिय पिता, परमेश्वर पिता, हर एक के जीवन के लिए, उनके घर परिवार के लिए, उनके शरीर के लिए परमेश्वर पिता प्रार्थना करते प्रभु जी, आप शरीरों में तंदुरुस्ती दीजिए, सब बीमारियों को दूर भगाइए परमेश्वर पिता। और परमेश्वर पिता, हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता, खास तौर पर परमेश्वर पिता, परिवार के सदस्यों के लिए परमेश्वर पिता, खास तौर पर उनके लिए जो विश्वास में नहीं है परमेश्वर पिता, हालेलुया। परमेश्वर पिता, जो विश्वास में नहीं है, उनका मन बदले परमेश्वर पिता, और वो विश्वास में आए परमेश्वर पिता, हालेलुया। प्रभु जी, आपने वायदा किया कि तुम विश्वास करो तो तुम्हारा घराना बचाया जाएगा परमेश्वर पिता। आप एक एक के घराने को बचा लीजिए प्रभु परमेश्वर, हालेलुया। कोई विरोधी ना हो परमेश्वर पिता, प्रभु परमेश्वर, सब कोई पक्ष में आए परमेश्वर पिता, हालेलुया। प्रभु परमेश्वर, आपका धन्यवाद, धन्यवाद करते हैं। हाँ जी, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, आप प्रार्थनाओं को सुनते हैं, आप उत्तर देते हैं प्रिय पिता। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता, जैसे अब तक आपने संभाला है प्रभु परमेश्वर, ऐसे ही आने वाले सारे समय में आप संभाले रखिए परमेश्वर पिता, हालेलुया। प्रभु परमेश्वर, सब बातों को हम आपके सामर्थी हाथों में सौंपते हैं प्रिय पिता। आने वाले सारे सेशंस पवित्र आत्मा की अगुवाई में हो प्रभु परमेश्वर। केवल उतना नहीं जितना बोला जाता है, केवल उतना नहीं जितना सुना जाता है, उससे कहीं ज्यादा बढ़ चढ़ कर पवित्र आत्मा अपने लोगों को सिखाए, हालेलुया। धन्यवाद हो प्रभु परमेश्वर, आपने प्रार्थनाओं को सुना और उत्तर दे दिया। हम विश्वास करते हैं परमेश्वर पिता, और पूरे विश्वास के साथ ग्रहण करते हैं प्रभु परमेश्वर, और हमारी सारी प्रार्थनाओं को हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मांगते सुनिए और कबूल कीजिए पिता। और हम सभी बोले आमीन, आमीन, आमीन 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 आमेन आमेन आमीन, आमेन आमीन। प्रभु की जय महिमा श्री हो, ब्रदर प्रेज जी, करो परमेश्वर मेरे को आपको जय मसीह की धन्यवाद। जय मसीह की, गॉड ब्लेस यू ऑल। आपको जय मसीह की, परमेश्वर सभी सुबह को 4 बहुत बजे बहुत प्रेयर आशीष मीटिंग जय होगी। मसीह की, गॉड ब्लेस यू प्रभु। एक मिनट, जिनको नहीं पता मैं एक बार ही बता देता हूँ, सुबह 4 बजे फिर से प्रेयर मीटिंग होगी। जो नए लोग हैं, सुबह 4 बजे हमारी भोर की प्रार्थना होती है, ठीक है। तो जिनको नहीं पता वो भी जरूर से जुड़ें। इस सेम ग्रुप में सेम लिंक है, सेम आईडी, सेम पासवर्ड,
सब कुछ सेम है। इसी आईडी पासवर्ड से आप फिर से जुड़ सकते हो। ठीक है, तो आप सबको जय मसीह की। आप इसी प्रकार बढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय मसीह सभी को जय सबको जय मसीह की मसीह जय मसीह की, जय मसीह जय मसीह जी, सभी को जय मसीह। की, जय मसीह की। जय मसीह की सभी को प्रेज द लॉर्ड।